जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा। माघ मास अष्टमी कल्पवास का अद्भुत समय चल रहा है। आपका साधक संजीवनी स्वाध्याय के 203वें क्रम में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये गीता स्वाध्याय विगत 203 दिवसों में आप सबके सहयोग से आगे बढ़ रहा है। अभी तक हम 16 अध्याय पूरे कर चुके हैं। सप्तदश अध्याय श्रद्धा त्रय गुण विभाग, अर्थात तीनों गुणों सात्विक रजस तमस के अनुसार बहुत सारी चीजों का विभाजन भगवान हमें हमारे लिए आसानी से करते हैं। अर्जुन पूछता है कि जो व्यक्ति अर्जुन पूछता है कि जो व्यक्ति बिना शास्त्र विधि के भी श्रद्धा के साथ कार्य करता है उसका जीवन कैसा होगा। भगवान कहते हैं हर व्यक्ति श्रद्धामय है, उसकी किसी न किसी के प्रति श्रद्धा तो होती है। अर्थात श्रद्धा निरपेक्ष है। श्रद्धा का तात्पर्य ये नहीं है कि वो पॉजिटिव ही है। श्रद्धा किसी नकारात्मक भावों के प्रति भी हो सकती है। भगवान इसी की व्याख्या बार बार करते हैं कि सत्व वाले देवताओं का पूजन करते हैं, रजस वाले यक्ष राक्षसों का पूजन करते हैं और तमस वाले भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। इस तरह से उन सब की गतियों को प्रदान करते हैं, पहले भी बता के आ गए। लेकिन इसमें पितरों का पूजन भूत प्रेत में नहीं आता। हमारे पूजन भूत नहीं, दूसरों के पितरों का पूजन करना ही भूत को पूजना है। अपने पितरों का पूजन करना, उनके प्रति पितृ ऋण से मुक्त होना है। तो बहुत अद्भुत संदेश मिला। आज हम आहार के बारे में बात करेंगे जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मन कर्म वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हैं। अर्धन मूलित आंखों से नासिका के द्वारा में प्राण पान को समभाव में करके मूलाधार चक्र से भगवान का चिंतन करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए पूर्व कथाओं का एक संदर्भ लेते हुए आज के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से प्रारंभ, अर्थात देवी संपदा आसुरी संपदा से प्राप्त। अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण स्वधर्म का पालन नहीं करता और युद्ध क्षेत्र से अपने आप को अलग कर देता है। भगवान को बार बार कहता है कि निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न से अनुपश्यमि हत्वा स्वजन महावे। अर्थात मैं इसका निमित्त नहीं बनना चाहता, मैं इसमें विपरीत भाव देखता हूं, मैं श्रेय भी नहीं मानता स्वजनों के वध में। युद्ध न करने का निश्चय लेता है। दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन का शिष्य बन के प्रार्थना करता है। कार्पण्य 205 स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, ये श्रेम शानिशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते एन साधि माम त्वाम पर्पणम। अर्थात मैं आपका शिष्य कायरता के दोष से होकर आपकी शरण में हूं, मुझे उचित उपदेश प्रदान करें। भगवान शरीर के भेद को बताते हुए सांख्य योग जो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित है, कपिल भगवान द्वारा, उस संदेश को दोबारा दोहराते हैं जो भगवान का ही स्वरूप थे, और कहते हैं सुख दुख हानि लाभ जय पराजय ध्यान में रखते युद्ध करो। भगवान फिर कहते हैं कि आप
अपने निष्काम कर्म का उपदेश देते हुए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन समतम योग उच्यते योगेषु कर्मसु कौशलम से अनामयम फल को पा जाओ, मोह कलिलम से मुक्ति पा जाओ, श्रुति विप्रतिपन्ना के साथ निश्चल होकर के आप स्थिर बुद्धि वाला बन जाओ। अर्जुन पूछता है कि इनकी क्या भाषा है, कैसे स्थित पर ये कार्य करते हैं? तो भगवान बार बार ये कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयेन्द्रिय शरण आत्मवशेर विधेयत्म प्रसादम अधिक गच्छति। राग द्वेष से जो युक्त होते हैं, विषय इंद्रियों में जो भ्रमण नहीं करते, तो अपने अंदर आत्मा को देखने वही मेरे प्रसाद को पाते हैं। इस तरह भगवान इनका परिचय देते हैं। 3 अध्याय में अर्जुन कर्म योग और सांख्य योग में श्रेष्ठता पूछता है। भगवान कहते हैं दोनों में कर्म का कर्म करना पड़ेगा। नियत कर्म, कुरु कर्म, यज्ञ कर्म करें जो बंधन से मुक्ति दिलाएगा, जिसके लिए तुम्हें भगवान ब्रह्मा द्वारा तुम्हारी सृष्टि हुई है। ये 6 अमृत का भोजन करते हुए आप अपने जीवन में अन्न और जल को भी यज्ञ के द्वारा संपन्न करवाते हैं। और सभी सिद्ध पुरुष ऐसे निष्काम सेवा करते हैं, आचरण करते हैं, वैसे प्रमाण देते। जनक आदि ऐसे करते थे, मैं भी ये ऐसा ही करता हूँ। जिनकी बुद्धि में अज्ञान नहीं होते, जो अज्ञानियों के कर्म को भी अपने साथ लेकर के उनको भी अपने अनुसार आचरण करते हैं, विचलित नहीं करते, गुण कर्म विभाग के अनुसार कार्य करते हैं, अपने सब पदों का अध्यात्म चेतसा का मत बताते हैं और कहते हैं जो इंद्रियों के अर्थ में राग द्वेष के व्यवस्थित होते हैं वो मेरे पंथ से गिर जाते हैं। स्वधर्म निस्वधर्म निधन श्रेय, तो गिर के क्या करते हैं? परधर्म का पालन करते हैं। अपने धर्म में मरना, तो मरना भी कल्याणकारी है। अर्जुन पूछता है ऐसा क्यों? काम ऐस क्रोध ऐसे, रजोगुण के कारण काम रूपेण कौन दुष्पूर्ण न लेने चाहिए। कान दुष्पूर्ण है कामना, इसको तुम नष्ट कर डालो। 4th अध्याय में भगवान निष्काम कर्म का इतिहास विश्वते योगम, भगवान सूर्य को दिए उपदेश से बताते हैं। कहते हैं मेरे जन्म दिव्य है। जब जब यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भावते धर्म संस्थापनार्थ संभावनी योग्य मैं उत्पन्न हूँ, अवतार लेता हूँ। जन्म कर्म मेरे दिव्य है। जो इसको जानते हैं वीतराय भक्त से क्रोध होकर मेरा भजन करते हैं। बाकी देवताओं को ले कर्मों के फल के देवताओं को बसते हैं। चतुर्वर्ण मयाम सिस्टम मैंने रचे हैं, लेकिन मैं इसमें न लिम्पति न कर्म फल स्प्रा, मेरी कर्म फल मिश्रण लिम्पति नहीं। यही जनक आदि सब सिद्ध मुमुक्षु जानते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विक्रम क्या है। भगवान बार बार कहते हैं कि जो कर्म फलों के में नहीं लगता और निश्चित आत्मा शरीर आदि के लिए कर्म करता है, जो मिलता है उससे संतुष्ट रहता है, मुक्त रहता है, ज्ञान में स्थित होता है, यज्ञ आदि कर्म करता है, समग्रता से अपने सभी कर्मों को हल कर लेता है। ब्रह्म अग्नि, ब्रह्म यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ आदि यज्ञों के द्वारा मेरा पूजन करता है। और भगवान कहते हैं इस तरह से वो तत्वदर्शी महादर्शी की शरण में जाकर के काल से अतिक्रमण करके अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। मार्ग बताते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। अश्रद्धा वाले पुरुष संशय में रहते हैं और संशय भी तलवार को ज्ञान से ही काटा जा सकता है, ऐसा भगवान कहते हैं। 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग में अर्जुन पूछता है संन्यास योग कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों ही मुझ परम फल को देने वाले। संन्यास योग में कठिनाई है बट आज एक संत कह रहे थे ब्राह्मण के अलावा संन्यास योग बाकियों के लिए बना ही नहीं, बाकी सब धर्मों के लिए वानप्रस्थ आश्रम तक का ही रास्ता खुला हुआ है। तो ये बड़ी बड़ी बात कही उन्होंने। योग युक्त विशुद्ध आत्मा इस तरह से सर्वभूत को अपने अंदर रखते हुए निष्काम कर्मी कार्य करते हैं और ज्ञान योगी भी शरीर का भेद जानते हुए यही कार्य करते हैं। लेकिन कर्म योगी विशिष्ट क्यों है? क्योंकि वो 9 द्वारे देह निभे कर्म फलों में युक्त होते हुए अपने ज्ञान को अनुसार अपनी बुद्धि को मेरे प्रयाण करके प्रकाशवान होते हैं और अपने गच्छन्ते अपुनरावर्ती को प्राप्त होते हैं। समदर्शी होते हैं, विद्यार्थी ब्राह्मण चंडाल में समदर्शी होते हैं, उनको प्रिय प्रियनीक होते, सबकी सेवा करते हुए मेरे को मेरा भजन का अत्यंत सुख पाते हैं। बाकी से लोग दुख योनियों में जाते हैं। ये अंतरात्मा से ज्योतिर्मान होते हुए सर्वभूत हितेरता में कार्य करते अपने संस्कारों को काट देते हैं। काम को अयुक्त होकर के मुझ ब्रह्मण को जान देते हैं और मेरा ही ध्यान करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसार सर्वलोक महेश्वरम और शांति को प्राप्त करते हैं। 6वां अध्याय नारायण। 6वां अध्याय श्री भगवान वाचा। भगवान कहते हैं जो कर्म फल पे अनाश्रित नहीं है वही एक्चुअली शांति को प्राप्त करते हैं, वही आत्मा का उद्धार करते हैं। बाकी अपनी आत्मा के शत्रु रूप में कार्य करते हैं। जो आत्मा को उद्धार करते हैं, जितात्मा प्रसन्नात्मा परमात्मा को समाहित रखते हुए सुख हानि लाभ में समदर्शी होते हैं। ज्ञान विज्ञान से तप निर्विकार विजेत इंद्रिय
लोहा और सोना में समदर्शी होते हैं। वो मित्रवेरी में भी समदर्शी थे। पवित्र प्रदेश में यम नियमों का पालन करते हुए, नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए, भ्रुकुटी पे प्राणापान को सम कर भ्रुकुटी पे ध्यान रखते हुए वो ब्रह्मचारी व्रत पालन करते, वर्तमान रहते हुए मेरा ही भजन करते हैं। वो युक्त आहार विहार करते हुए, अर्थात आज आहार की बात आएगी, युक्त आहार की बात यहाँ भी आई है। युक्त आहार अभी खोला नहीं है, आज खोलने वाले हैं युक्त आहार होता क्या है। तो भगवान कहते हैं इस तरह से चित्त को निरुद्ध करके मेरी सेवा करते, उनकी उपमा दीपक की लौ से दी, अत्यंतिक सुख पाते हैं, दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है और धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि से मेरा भजन करते हैं और इस तरह अत्यंतिक सुख पाते हैं। सब लोग मुझे देखते हैं, मैं उनके लिए अदृश्य नहीं होता और वो मेरी सेवा करते हैं। अर्जुन कहते हैं मैं ऐसा नहीं देख पा रहा हूँ। भगवान कहते हैं अभ्यास वैराग्य एकमात्र रास्ता है। अर्जुन पे दोबारा संशय स्थापित करने भगवान कहते हैं विचलित वे लोग शुचि नाम श्रीमंता गेह के रास्ते से, और जो अंत समय तक यात्रा पूरी नहीं कर पाए योगी नाम कुले बहुती धीम ताम के रास्ते से मुझको पाएंगे और अपने अनेक जन्म संसित तो याति प्रांगतिम को प्राप्त करके मेरे में स्थापित हो जाएंगे। तपस्वी भी को योगी, अर्थात तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है, काम कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ। तुम योगी बनो, मेरे भक्त बन के श्रेष्ठ योगी बन जाओ। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान में भगवान कहते हैं मेरे में आसक्त, मेरे पे आश्रय वाला व्यक्ति के लिए मैं ज्ञान सिद्ध विज्ञान कहूंगा, जिसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। हजारों लोगों में से कुछ लोग सिद्ध इसको जानते हैं, बाकी अष्टधा प्रकृति के माया जाल में फंसे रहते हैं। उन अष्टधा प्रकृति में हूं मुझे नहीं देखते, क्योंकि सात्विक रजस तामस भावों के कारण उनकी माया उनके ज्ञान का अपहृत कर लेती है और नराधम बन जाते हैं। चतुर्विद्या भजनते माम, आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी चार मेरा भजन करते हैं। ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय, हालांकि चारों भक्ति उदार है। वो वासुदेव सर्वमिति जाने वाले महात्मा दुर्लभ होते हैं। बाकी कामनाओं की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक देवताओं को भजन करते हैं। मैं ही उनकी श्रद्धा स्थापित करके उचित फल प्रदान करता हूँ, लेकिन ये सारे फल नाशवान है। जो मुझको अवयव को जानने वाला है वो अपनी मुक्ति को पाता है, लेकिन माया के योग माया के कारण लोग मुझको नहीं जान पाते। मैं सबको जानता हूं, मुझे मेरे केवल भक्त जानते हैं। क्यों नहीं जानते आपको? इच्छा द्वंद्व मोह के कारण। कैसे जाने? पाप पुण्य के फलों का अतिक्रमण के द्वंद्व मोह से मुक्त होकर जरा मरण मोक्षाय, सब दुखों को देखते हुए अंतिम समय मेरा स्मरण करते हुए मेरा भजन मेरे लोग को प्रदान करते हैं। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में भगवान बताते हैं कि अक्षर ब्रह्म जिस संसार की संरचना करी वो अक्षर ब्रह्म है, उसका द्वारा किया गया विसर्ग अर्थात प्रभव ही पहला आदि कर्म, उनको जानना अध्यात्म है। ये स्थूल शरीर आदि भौतिक है, सूक्ष्म शरीर आदि देविक है और आदि यज्ञ के रूप में कारण शरीर विद्यमान है। सगुण निराकार अंत समय मेरा स्मरण करने वाले लोग मेरे धाम को जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, तीन विधियों के आधार पर अपना भजन करने को कहते हैं और अपना परिचय देते हैं। कवि में पुराण मनुशासितम रणिनसम हृदय सर्वसिद्धातारम चिंत्य रूप आदित्य वर्णम तमसम प्रस्ताव। मैं सर्वज्ञ हूँ, सबसे प्राचीन हूँ, सबका पालन पोषण करने तमस से परे हूँ। प्रयाण काल में मन बुद्धि को मेरे में लगा करके मानसिक ओम का उच्चारण करते मेरे निर्गुण निराकार रूप को पा जाओगे। सगुण सकार वाले अनन्य भाव से मेरा नित्य योगी होते हैं। वो दुखालय साथ से मुक्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। हालांकि ब्रह्म लोक तक सभी लोग पुनरावर्ती है, अर्थात सूक्ष्म और शुक्ल और कृष्ण गति की दो गतियां बताते हैं। बहुत जल्दी उत्तरायण आने वाला है, 14 जनवरी से देखिएगा, और तब यहाँ पे हमारी उत्तरायण की गति प्रारंभ हो जाएगी। और भगवान कहते हैं वेद तप के पन्ने फलों का जो अतिक्रमण करता है मेरे धाम को चला जाता है। 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का और विस्तार करते हैं और भगवान कहते हैं कि गुह्यतम ज्ञान जो भक्ति योग है, पवित्र है, सुख में, धर्म में, सहज है, उसको मैं तुम्हारे लिए कहूंगा। ऐसे श्रद्धा वाले पुरुष इसको नहीं करते, बार बार मृत्यु संसार में लौटते रहते हैं। समझ जगत में हूँ, जगत में मैं हूँ, जगत मुझ में नहीं। और समझ जीवों में मैं हूँ, समझ जीव मुझ में नहीं। मैं ही प्रलय प्रभव के समय में अपनी प्रकृति को अपने अधिकता में समझ संसार के गुण कर्म के आधार विभाजन करता हूँ, लेकिन मैं इसमें उदासीन रहता हूँ। जो मेरे इस भाव को नहीं जानते, मेरी अवज्ञा करते हैं, मोग आशा मोग कर्माणु के आधार राक्षसी आसुरी संपत्ति के आसीन होते हैं। देवी संपत्ति का आत्मा जो महात्मा होते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, दृढ़वर्ती होते हैं, नमस्कार होकर मैं नित्य उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञ के द्वारा, कर्म यज्ञ के द्वारा, क्योंकि मैं ही सबका करता हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं वेद हूँ, मैं ओंकार हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रलय हूँ, मैं निदान हूँ, मैं शरण हूँ, शरणागत भी मैं ही हूँ। भगवान ये कहते हैं अमृत की तरह मैं सूर्य में तप कर अन्न जल को तपाता हूँ, लेकिन लोग तीनों वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कामना करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं,
लंबे समय स्वर्ग को भोगते हैं, पुनः क्षीण होकर वापस पृथ्वी पे आ जाते हैं। देवताओं को भजना मेरा ही अविधि पूर्वक भोजना है। देवता भजने वाले देवलोक, पितृ भजने वाले पितृ लोग जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो एवं जो भी मुझे आप आज हम इस श्लोक को दोबारा पढ़ने वाले हैं आहार के अंतर्गत, यद करोस यज्जोषि दास्यत, जो मेरे को समर्पण करते हैं, सुबह सुबह शुभ फले सभी मोक्ष कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मेरे लिए कोई प्रिय प्रिय नहीं, पाप योनि दुराचारी स्त्री वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय जो मेरा एक बार भजन करना निश्चय ले महात्मा हो जाता है। मन मनाओ तो मध्याजी मान नमस्कार माँ में वैश्य युक्तिम आत्मान मत प्राण, मेरे भक्त हो, मेरे नमस्कार हो, मेरे युक्त हो जाओ, मेरे प्राण हो जाओ। 10वें अध्याय में भगवान के तुम्हारी हित की कामना से मैं अभी भी तुम्हें और कहूंगा, मेरे प्रभु परलोक को महर्षि और देवता भी नहीं जानते। जो मुझे नहीं जानते वो पापों से मुक्त नहीं होते। अपनी 20 बुद्धि ज्ञान समोह क्षमा सत्य दम सम के बारे में बातें में संसार की उत्पत्ति अपने से बताते हैं। महर्षि सब 7 महर्षि चतवार 4 सनकादि के माध्यम से 12 मनुओं के माध्यम से बनाते हैं। कि मेरी बुद्धि को जो जान जाता है मुझको पा जाता है। कैसे जाने? मचिता मदगद प्राणा बोधयंतम परस्परम कत्यंच मानित्यम तुच्छन्ति च रमन्ति च, मेरे में चित्त लगाए मेरे प्राणी मेरी कथाओं का श्रवण कथन करते मेरे में रमन करते हैं, वो प्रीति से युक्त होकर के मेरे समता वाले योग को पाते हैं और प्रकाशमान हो जाते हैं। अर्जुन वाच है, आप परम भरम पवित्र भगवान आप हो आदि देव हो, सभी देवता आप ही नहीं, सभी महर्षि भी आपकी ही गणना करते हैं। देवता दानव आपके प्रभु प्रलय को नहीं जानते, आप स्वयं ही जानते हैं। भूत भावन भूतेश देव देव जगत परे, आप ही इसको जानते हैं। कल हमने इन 5 देवों का नाम श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा के रूप में पढ़ा था। इस तरह से भगवान के मेरा चिंतन करने वाले व्यक्ति मेरी विभूतियों से मेरा चिंतन कैसे करें, भगवान का चिंतन कैसे करूं, अर्जुन पूछता है। भगवान कहते हैं कि मेरी विभूतियां अनंत है, विस्तार से नहीं कह सकता। सर्व सब भूतों के अंदर मैं स्थित हूँ। अहमादिश मध्यम च भूतानमंत एव च, मेरा आदि मध्य अंत नहीं। संसार के सर्व विश्व विष्णु की राम वासुदेव की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, आप धनंजय की बात करते हैं, आप सुखदेव की बात करते हैं, शुक्राचार्य की स्त्रियों की समस्त निधियों की बात करते हैं और कहते हैं सबका आदि मध्य अंत में हूँ। सब भूतों में जो विशिष्ट वस्तु सब मुझसे हैं, मेरे एक अंश से समस्त जगत व्याप्त है। 11 अध्याय में भगवान अर्जुन कहता है भगवान से, मेरे मद अनुग्रह, मेरे पे अनुग्रह करके आपने जो कहा मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं आपके विस्तार से आपने जो कहा है उससे मेरा मैं जीवन में आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन मैं आपके इन विभूतियों को अब देखना चाहता हूं, अगर मेरे द्वारा देखे जाना संभव है तो कृपया मुझे दिखा दीजिए। अर्जुन के उचित रूप से मांगने से भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, पश्य में पार्थ रूपाणी, देखो मेरे अनेकों रूपों को देखो, लेकिन तुम चर्म चक्षु से नहीं देखते, तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। संजय जिसको दिव्य चक्षु प्राप्त कहते हैं, महायोगेश्वर अर्जुन को ये रूप दिखाया, हजारों सूर्य के प्रकाश से अधिक है। अर्जुन रोमांचित होकर के स्तुति करता है 17 श्लोकों से। पश्चाम देवांश देव देव सर्वास्था भूत विशेष संज्ञान, आप में समस्त भूत देवता ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहा हूँ। अनेक बहुत वक्त नेत्र मानो, चतुर्भुजधारी हो, शास्त्र धर्म गोप्ता, आदि मध्य अनंत सूर्य नेत्रम हो। आप रूपम उग्रम तवेदम प्रभेतम आत्म पूरा त्रिलोक व्यथित हो रहा है। देवता भी भयभीत हो के आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। महर्षि सिद्ध संग आपकी स्तुति कर रहे हैं। बहुवक्त नेतम बहुदृष्टा कालम से मैं भी व्यथित हो रहा हूँ और आप कालानल के समान दिखाई दे रहे हैं। प्रसिद्ध देवेश जगन निवास, मुझे शांति नहीं मिल रही है। आपके अंदर मेरी पांडव सेना के महारथी धृतराष्ट्र के पुत्र द्रोण भीष्म सब आपके मुख में प्रवेश करें। जैसे नदियां नदी नाम बहु बोवेगा समुद्रे में वाभुका द्रवंती, नदियां समुद्र तरफ यथा प्रतिदिन ज्वलन पतंगा अग्नि की तरफ, उसी तरह आप उनका घर्षण करें। भगवान की स्तुति अपनी संपूर्ण करता है इन श्लोकों से। आख्यामि में को भगवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देवर प्रसिद्ध, विज्ञातुम इच्छाति भवंतम आद्यम नहीं प्रजानामि तम प्रवृत्तम। भगवान कहते हैं मेरे उग्र रूप को, भगवान को कहते हैं आपके उग्र रूप देख मैं व्यथित हो रहा हूँ। आप कौन हैं, किसको प्रवृत्त मुझे बताइए। श्री भगवान वाच है, काल लक्ष्मी लोक क्षय कर प्रवर्दो, मैं काल हूँ सबका क्षय करने के लिए बढ़ा हुआ लोग हूँ। और भगवान इस तरह कहते हैं कि मैं तुम्हारे जितने भी विपक्षी सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव्य साचिन, तुम निमित्त मात्र बनो, दोष भ्रम जिद को जरत को मार करके तुम निष्कंटक राज्य का भोग करो। संजय कहता है भयभीत अर्जुन फिर स्तुति करता है, कहता है नाम गुण लीला से समस्त संसार शांति को पा रहा है और असुर दसो दिशाओं में भागते जा रहे हैं। आप आदि देव पुरुष पुराण है, वायु एवं अग्नि वरुण आप हैं, आपको आगे पीछे सब ओर से नमस्कार। मैंने आपकी महिमा को नहीं जाना, हे सखा हे मित्र करके आपका बार बार अपमान किया। पिता, आप जगत के पिता
पिता मैं है, गुरु गरियान है, आपको मैं प्रणाम करके क्षमा याचना करता हूँ। मैं व्यथित हूँ, मुझे चतुर्भुज रूप दिखा करके शांति प्रदान करे। अर्जुन कहते तुम भगवान कहते व्यथित मत हो, ये रूप देखना हर किसी के लिए आसान नहीं है, तुम मेरा चतुर्भुज रूप देके शांति को प्राप्त करो। संजय कहता है चतुर्भुज द्विभुज देके अर्जुन को शांति प्रदान कर। अर्जुन कहता है कि मेरे को सौम्य जनार्दन है, सचेतम प्रकृति कहता है, मैं समर्थ हो गया हूँ, अर्थात सौम्य हो गया हूँ। भगवान कहते हैं मेरा ये चतुर्भुज रूप भी देवता देखने ललायत रहते हैं, इसे अनन्य भक्ति से देखा जाना संभव है। मत कर्म कन मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वे सर्वभूतेषु स मामेति पांडव, अर्थात मेरे भक्त बनो, संग दोष से विमुक्त हो जाओ और निर्वैर होकर के सब भूतों में स्थापित हो जाओ। 12वें अध्याय में अर्जुन सगुण साकार निर्गुण निराकार में श्रेष्ठता पूछता है। भगवान स्पष्ट निर्णय देते हैं जो मेरे में श्रद्धा रखता है वही श्रेष्ठ है, क्योंकि देहाभिमान के कारण सांख्य योगियों ज्ञान योगियों संन्यास योगी जीवन में क्लेश बढ़े हैं। मुझ अनचिंतन का चिंतन संभाव से नहीं कर पाते, लेकिन जो मेरे सर्वकर्म मेरे समर्पण करता है वो मृत्यु संसार सागर से मुक्ति दिलाता हूँ। समर्पण के मेरे अर्पण के 4 तरीके, अभ्यास योग, समर्पण योग, मेरे लिए कर्म करना और कर्म फल का त्याग। निर्णय देते हैं कि अभ्यास योग से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान योग श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फल का त्याग सर्वश्रेष्ठ है, जो तुरंत शांति प्रदान करता है। अपने भक्तों के 40 लक्षणों के बारे में बताते हैं। समझ सत्रो च मित्रे च तथा मान अपमानियो शीतोक्षण सुख दुख समक्षंग विवर्जित है। शत्रु मित्र मान अपान सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिम जो सम है, जो संग दोष से मुक्त है, वो व्यक्ति मेरा भक्त है। और जो इस स्टेप चलते हैं मुझे अति प्रिय है। 13 अध्याय क्षेत्र की योग भगवान कहते हैं 24 तत्वों 7 विकारों वाला ये शरीर क्षेत्र है। इसको जानने वाले क्षेत्र के ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। देहाभिमान के कारण निर्गुण निराकारी इसको जान नहीं पाते, मुझको जान नहीं पाते, इसलिए ज्ञान के 20 साधन बताते हैं। अमानितम अदम्बितम अंशांतर आर्जुम आचार्योपासनम शोषम स्त्रियम आत्मविनिग्रह। अमानितम दम्भ नहीं होना, दिखावटी भाव नहीं होता, अहिंसा, शांति, सरलता, गुरु सेवा, शोचम स्त्रीयता आपके जीवन में जिनके आते हैं वो मेरे को जान लेते हैं। अर्थात मैं सत से प्रिय अनादि सब जीवों के मैं अंश में स्थित हूँ। मैं सबका पालन पोषण करने वाली, उनके मोह में नहीं फंसता। मैं दूर से दूर नजदीक से चर अचर हूँ। मैं प्रकाशमान हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश में हूँ। इति क्षेत्र में ये क्षेत्र ज्ञान ज्ञेय को जो समझ जाता है वो मद भक्त मुझको जान जाता है। शरीर प्रकृति पुरुष के रूप में मैं रहता हूं, लेकिन गुणों के विकारों के कारण उसको भोक्ता बना करके बार बार जन्म मरण की सिलसिले में व्यक्ति फंसता ही रहता है। 4 मार्ग फिर दोबारा बताते हैं। ध्यान के मार्ग से, सांख्य योग से, कर्म योग से श्रुति प्रायण होकर के तो मुझको जान जाओ। भगवान कहते हैं समस्त क्षेत्र संयोग से स्थावर जंगम पैदा हुए, सब भूतों में हुई जानने वाला मुझे सही देखता है, वो कभी अपनी हिस्सा नहीं करता। लेकिन मैं सब में रहता, न करोति न लिपित, न करता हूँ न लिप्त होता हूँ। सब अपने कर्म फलों के हिसाब से ही चलते हैं। मैं आकाश की तरह निर्लिप्त रहता हूँ, सूर्य की तरह अंधकार से मुक्त रहता हूँ। लेकिन कौन जानेगा आपको इस तरह से? क्षेत्र क्षेत्र के योग अंतर्ज्ञान विवेक से मुझे जाना जा सकता है। 4 अध्याय में भगवान निर्गुण निराकार व्यक्तियों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वो इससे मुक्त होकर मेरे सधर्मी हो जाते हैं, व्यथित नहीं होते प्रलय में, और उनका दोबारा जन्म नहीं होता। वेष्टि समस्त सृष्टि मेरे ही सबका माता पिता मैं हूँ। सत्व रजस तमस तीनों गुणों के कारण मोह बंधन में बांध करके जीवात्मा बार बार जन्म लेता है। सत्व के में सुख की आसक्ति, रजस में राग की आसक्ति, और अज्ञान तमस की आसक्ति तमस में बांधता है। तीनों गुण एक दूसरे को साथ लेके बढ़ते हैं। सत्व में प्रकाश निर्मल होता है, लोभ प्रवृत्ति आपके रजस का कार्य, अज्ञान तमस का कारण है। जिस लोक में जिस गुण में आप शरीर छोड़ते हो वही आपका लोक बन जाता है। सत्व गुण वाले ब्रह्म लोक तक जाते हैं, रजस वाले मनुष्य लोक में आते हैं, और तमस वाले अधम योनि में जाते हैं। सिर्फ गुणातीत ही मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन पूछता है गुणातीत हो से कैसे हैं? प्रकाशन च प्रवृत्ति च मोह में च पांडव। सत्व का प्रकाश नहीं, रजस की प्रवृत्ति नहीं, और तमस का मोह नहीं। उदासीन स्वम दुख सुख स्वस्थ मान्य पान शिवतुल्य, वो मेरी व्यभिचारिणी भक्ति के मुझ में स्थित होकर अमृत फल को पा जाते। 5 अध्याय अर्थात पुरुषोत्तम योग भगवान एक नई बात कहते हैं। ऊर्ध्व मूल मगज सगम, सबके मूल में मैं हूँ। मैं मूल में हूँ, सबसे ऊपर में हूँ। समस्त तना इस अश्वत्थ वृक्ष की, संसार वृक्ष की तना और समस्त शाखाएं
अनेक लोगों तक गुण प्रवृत्ता विषय पर वाला कारण फैली हुई है। भगवान कहते हैं असंग सस्तन दृढ़ चेतवा से मुझको जान करके इससे मुक्त हो जाओ। जान के होगा क्या? निर्माण मोह जित संतो अध्यात्म निवर्त कामा होंगे। सूर्य शशांक पावक से प्रकाश से मैं ज्यादा प्रकाशित हूँ। ममे वांसो जीव लोग के सब लोग मुझसे युक्त है, लेकिन मन षष्ठांजलि समस्त पांच इंद्रियों के रसों के कारण जैसे वायु गंध को अपने साथ ले जाती है, इसी तरह ये शरीर जीवात्मा को मुझसे दूर ले जाता है। और भगवान कहते हैं इस तरह से जो देखते हैं वो सही देखते हैं। भगवान कहते हैं पृथ्वी की तरह धारण मैं करता हूँ, सूर्य की तरह प्रकाश देता हूँ, और चंद्रमा से औषधियों को पकाता हूँ। और आज फिर आ जाएगा ये मंत्र, पचायनम चतुर्विधम, चार तरीके से भोजन को मैं पकाता हूँ। हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं निवास करता हूँ। समृद्धि ज्ञान अपोहन से मुक्ति दिलाता हूँ। वेद में हूँ, जानने योग्य में हूँ। अक्षर अक्षर पुरुषोत्तम, तीन लोगों के बारे में बताते हैं। शरीर अक्षर है, इसमें रहने वाला जीवात्मा अक्षर है, उनसे बड़ा है पुरुषोत्तम, जो अक्षर से अतीत है और पुरुष से उत्तम है वो पुरुषोत्तम। उसको पुरुषोत्तम स्वभाव से जानने वाला मुक्त हो जाता है। यही गुह्यतम शास्त्र है, यही माया माया ईद मुक्त करने वाला शासन है। इसको बुद्धि योग से जानो, कर्म योग से जानो, भक्ति योग से जानो, करते करते अच्छे हो जाओगे। 16वें अध्याय में भगवान देवासुर संपत्ति विभाग का विभाजन करते हुए अभियम सत्य संस्कृति अर्थात अपनी 26 विभूतियों, 26 देवी संपदा जो हम सबको भगवान ने प्रदान किए उसके बारे में बताते हैं। लेकिन भगवान के दर्भो विवाह क्रोधम पारवश्यम एवं च अज्ञानम च अभिजातस्य, इन 6 दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता अज्ञान के कारण यह आसुरी संपदाएं इस देवी संपदा को ढक लेती है। और देवी संपदा मोक्ष देने वाली है, आसुरी संपदा बंधन बांधने, दो तरह की ही ये रचनाएं हैं। वास्तविक आसुरी संपदा को विस्तार से कहते हैं कि प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं जानते, सोच नहीं जानते, आचरण नहीं जानते, सत्य क्या है नहीं जानते, असत्य को प्रतिष्ठित करते हैं, ईश्वर नहीं है ऐसा मानते हैं। सब भूतों के परस्पर कामना के कारण ही स्त्री पुरुष संयोग से संसार उत्पन्न हुआ है। इस तरह अल्प बुद्धि को प्राप्त होकर उग्र होकर के अपने जगत का अपना क्षय करते हैं, अपना अहित को खाते हैं, काम में आश्रित दुष्पूर्ण गलत कार्य करते हैं, दंभ मान मद के आसीन होकर के वो असुचि वर्ता कार्य में प्रवृत्त होते हैं। वो जीवन पर्यंत चिंता करते थे, काम उपभोग में रहते हुए यही काम ही श्रेष्ठ यही मानते हैं। हजारों आशाओं की फांसियों फंसे हुए काम क्रोध के प्राण होकर के काम भोगा अन्याय अनार्थ अन्याय से अर्थ का संचय करते हैं। ये पा लिया इद मद मया लदम, ये और मनोरथ पूरा करेंगे, इसके बाद मेरा इतना और बड़ा हो जाएगा। असो मया हत शत्रु को मार दिया है, अब मैं उसको और मार दूंगा, मैं भोगी हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान सुखी बन जाऊंगा। आड्यो विजन वानस भी कौन में ये धन धान्य जो पारे है उसका मैं यज्ञ के द्वारा ज्ञान में मोहित होकर अज्ञान अविधि पूर्व यज्ञ भी करते हैं। उनका चित्त भ्रमित होता है, मोह जाल में आश्रित होता है, काम भोग के कारण नरकों में गिरते हैं। वो अकड़ू होते हैं, आत्म संभावित अपने अंदर ही संभावना देखते हैं, धन मान मदान्वित होकर नाम मात्र की यज्ञ दंभ पूर्वक अविधि पूर्वक करते हैं। अहंकारम बलम दर्पंकरम क्रांत क्रोध संस्था, अहंकार है, बल का घमंड है, दर्प है, काम है, क्रोध है, वो इस तरह से नए नीचे गिरते चले जाते हैं। ताहन दुष्ट कुरान ऐसे संसार के क्रूर रास्तों में नराधम होकर के जिपा में छत्रम अशुभान अशुभ योनियों में जाते हैं और फिर नरक में भी गिरते हैं। आश्रम योनि में उनको बार बार नरक में गिनाता हूँ, अधम गति में जाता हूँ। नरक के 3 द्वार काम क्रोध लोभ बताते हैं, और जो उनसे मुक्त हो जाता है वो ऐसा आचरण करता है मेरे धाम को पहुंचता है। ये शास्त्र विधि है, जिसको जानने वाला न जानने वाला कभी सुखी नहीं होगा, मेरे लोक में नहीं पहुंचा। शास्त्र तस्मा शास्त्र प्रमाण, ये शास्त्र का प्रमाण है, यही शास्त्र का विधान है, इसको जान के जो कर्म करने वाला मेरे धाम को पहुंचता है। आइए सब 10 अध्याय का वाचन करते हैं। तो हमारे पास अंजलि भी दिखाई दे रही है, तो पहले 10 श्लोक अंजलि पढ़े, सब 10 अध्याय, जिसको नाम दिया श्रद्धा तरह गुण विभाग योग नाम। फिर सरला आभा भी आप गुरुदीप भी पढ़े। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा
देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः विधिहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यात्यामङ्गतर पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। जय अगला श्री कृष्ण। अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनस् समादाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु परं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ संयज्ञविधिराजसम् विधिहीनं सृष्टानं मन्त्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितै च यत् स्वाध्यायाभ्यसनै चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनस्प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया पर्या तप्तन् तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थ तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसैचलमध्रुवं मूढग्राहिणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तद्दां समुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम् स्मृतम्। 4 श्लोक आबा पढ़े, 4 श्लोक गुरदीप जी पढ़े। पहले आबा Yes. पढ़ रही है तो आबा पढ़ ले। Yes. 21, 22, 23 जय चुप। श्री कृष्ण। यत्तु
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियायश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्र प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सिद्धित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दन्तं तपस्तत्तपङ्कृतं च यत् असिद्धियुच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। आइए सप्तदशोध्याय एक बार दोबारा पुनरावलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पूछता है कि शास्त्र विधि के अनुसार भी जो श्रद्धा से आपका पूजन करेंगे उनका क्या फल होगा। भगवान से पूछता है। भगवान कहते हैं कि जो जिस सब लोग श्रद्धा में हैं, अर्थात मनुष्यों की स्वभाव से तुम्हें श्रद्धा सात्विक राजसिक तामसिक तीन तरह की होती है, उनको तुम मुझसे सुनो। और भगवान इसके आगे कहते सभी मनुष्य श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप, जैसा अंतःकरण है, अंतःकरण कैसे बनेगा? प्रारब्ध से, संस्कार से, संग से, जिससे अंतःकरण बनता है। अंतःकरण में क्या आते हैं? चतुष्ट अंतःकरण, अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार। इनके कारण जैसी श्रद्धा अनुरूप होते हैं वैसा ही व्यक्ति मनुष्य श्रद्धावान होता है। जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, वही उसकी निष्ठा स्थिति होती है। और चौथे श्लोक से भगवान इसको और स्पष्ट करना प्रारंभ करते हैं कि सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजसिक मनुष्य यक्षों का पूजन करते हैं, राक्षसों का पूजन करते हैं, तापजन प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। बताते हैं अपने पितरों का पूजन भूतों का पूजन नहीं है। और 5-6 श्लोक भगवान इन्हीं के पूजन के आधार पर तामसी पूजन को बताते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित, शास्त्र विधि का नहीं करते, घोर तप करते हैं। यहाँ पे घोर शास्त्र रहित वाले को जो शमशान घाट में जाकर के तांत्रिक साधना करते हैं उनको आप ले सकते हो। वो दंभ अहंकार से अच्छी तो काम राग से वो काम भी करते हैं, राग भी करते हैं, पदार्थ आसक्ति हट से युक्त है। शरीर में स्थित पांचों भूतों को, पंच भौतिक शरीर को, अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को, अंतःकरण में परमात्मा भी यहाँ यह बता दिया गया है, वो क्रस करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तुम आसुरी संपत्ति वाले अर्थात तामसी ही जानो। इस तरह से भगवान अब यहाँ भगवान एक नया अध्याय खोलते हैं कि जो व्यक्ति जिसको मनुष्य किसी प्रकार का यज्ञ नहीं, कोई कुछ करता ही नहीं है, तो कैसे पहचाने वो सात्विक है, राजसिक, तामसिक है? तो भगवान कहते हैं उनके आहार से पहचान जाओ। जैसा भोजन करता है वैसे ही उसकी श्रद्धा होगी। आहारास्तोपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तदानम तेषां वेदमिमं शृणु। आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3। इस अध्याय में 4 चीजें आएगी। क्या क्या यहाँ स्पष्ट कर दिया गया? एक आहार आएगा, एक यज्ञ आएगा, एक दान आएगा, तप आएगा। इन शास्त्र गुणों के लिए 3 प्रकार की रुचि होती है। इस भेद को तुम मुझसे सुनो। आहारास्तुपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय,
चौथे श्लोक भगवान अर्जुन के प्रश्न मनुष्य की निष्ठा 3 प्रकार की बताई, सात्विक, रजस, तामस, और 3 तरह के यज्ञ बताए। परंतु जिसकी श्रद्धा, रुचि, प्रियता यजन पूजन में है ही नहीं, उनकी निष्ठा की पहचान कैसे होगी? उसके लिए बताया कि जिनकी जिन पूजा में अर्थात यज्ञ पूजा में श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्यों को शरीर निर्वाह के लिए भोजन तो करना ही पड़ता है, चाहे वह नास्तिक हो या आस्तिक हो, चाहे वैदिक हो, ईसाई, पादरी, यहूदी, यवन, किसी संप्रदाय के हो, उन सब के लिए आरास्तु विपद दे के भगवान ने क्या निष्ठा की पहचान के लिए यज्ञ पूजन ही नहीं है, भोजन की रुचि से भी उसकी निष्ठा की पहचान हो जाएगी। बड़ी सुंदर बात की है, हमारी रुचि से हमारा गुण पता चलता है। गौर करके देखिएगा, मनुष्य का मन स्वाभाविक ही जिस भोजन में ललचाता है, अर्थात जिस भोजन की बात सुनकर उसे देखकर चक्कर मन आकृष्ट होता है, उसके अनुसार उसकी सात्विक, राजसिक, तामसिक निष्ठा मानी जाती है। यहाँ कोई ऐसा भी कह सकता है सात्विक, राजस, तामस आहार कैसा होता है, उसे बताने के लिए यह प्रकरण आया। स्थूल दृष्टि से देखने पर ऐसा ही दिखता है, परंतु विचार पर गहराई से देखने पर बात दिखती नहीं है। वास्तव में यहाँ आहार का वर्णन नहीं है, आहारों की रुचि का वर्णन है। अतः आहारी की श्रद्धा की पहचान कैसे हो, इसके लिए प्रकरण आया है। यहाँ सर्वस्व प्रिय पद ये बताने के लिए सामान्य रूप से संपूर्ण पुरुषों में एक एक किस्म की किस किस भोजन में रुचि होती है, जिससे उनकी सात्विक, राजस, तामसिक निष्ठा की पहचान हो। ऐसे ही यज्ञ, तपस तथा दानम पद ये बताने के लिए आया है, जितने भी शास्त्रीय कर्म है उनमें मनुष्य यज्ञ, तप आदि किस किस कर्म में कैसी कैसी रुचि प्रिय होती है। यहाँ यज्ञ शब्द होम रूप यज्ञ का ही वाचक है, संपूर्ण करते हुए कर्मों का नहीं। यज्ञ साथ तप और दान अलग से आए हैं, तथापि गौणता से तीर्थ, व्रत आदि करते हुए कर्म भी लिए जा सकते हैं। यहाँ तथा कहने का तात्पर्य जैसे पूजन 3 प्रकार का होता है, वैसे आहार 3 तरह का प्रिय होता है। शास्त्रीय यज्ञ, तप और आदि कर्म भी 3 तरह के होते हैं। क्या एक और एक बात सिद्ध होती है कि शास्त्र, सत्संग, विवेचन, वार्तालाप, कहानी, पुस्तक, व्रत, तीर्थ, व्यक्ति आदि जो भी सामने आएंगे, उनमें जो सात्विक होगा वो सात्विक मनुष्य को, जो राजस होगा वो राजस मनुष्य को, और जो तामस होगा तामस मनुष्य को प्रिय लगेगा। अर्थात अगर मैं सात्विक हूं तो आप सात्विक हैं, तो आप हम दोनों एक दूसरे को प्रिय लगने वाले हैं। और तामसी व्यक्तियों को जैसे कहते हैं, जो दारू पीने वाले को, शराब पीने वाले को, मांस भक्षण करने वाले को, वही लोग प्रिय होते हैं। कई बार तो मैं दुख भी करता हूं कि मेरे दोस्त लेट मिलते हैं और उनके दोस्त जल्दी मिल जाते हैं। गुरुदेव जी, आज मेरा ये समाधान मिल गया यहाँ पे कि सत्व वालों को सत्व के दोस्त पसंद आएंगे, तमस वालों को तमस के दोस्त पसंद आने वाले। तेसाम भेद मेमम सुन, यज्ञ, तप और दान के भेद मुझसे सुनो, तथा मनुष्य सभा रुचि, प्रवृत्ति, प्रसन्नता किस किस्म होती है उसको तुम मुझसे सुनो। जैसे अपनी रुचि के अनुसार कोई ब्राह्मण को दान देना पसंद करता है, कोई अन्य साधारण मनुष्य को दान देना पसंद करता है। आज एक संत ने ये कहा, पात्र का मतलब ब्राह्मण है, अर्थात जो ब्रह्म का आचरण करता है वही दान का असली पात्र है। कोई शुद्ध आचरण वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करता है, जिसे खान पान आचरण आदि शुद्ध नहीं हो, ऐसे मनुष्य साथ मित्रता करते हैं, आदि आदि। तात्पर्य क्या है? सात्विक मनुष्य की रुचि सात्विक खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में होती है। उन्हीं का संग करना उनको अच्छा लगता है, इसलिए हमें दोस्त कम मिलते हैं। राजस मनुष्य की रुचि राजस खान पान, रहन सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदि में होती है, उनका संग उनको अच्छा लगता है। तामस मनुष्य की रुचि तामस खान पान, रहन सहन आदि में शास्त्र निषिद्ध आचरण करने वाले नीच मनुष्य साथ उठने बैठने, खाने पीने, बातचीत करने, मित्रता करने आदि में होती है, उन्हीं का संग करना अच्छा लगता है। वैसे आचरण में उनकी प्रवृत्ति होती है। पूरे श्लोक का सार यही है, मनुष्य के द्वारा स्वभाव से निर्णय क्रिया 2 तरह की है, एक व्यवहारिक और एक शास्त्रीय। अतः आहार के अंतर्गत व्यवहारिक खान पान, रहन सहन लिया गया है, और यज्ञ, तप, दान जो आगे बताएंगे वो शास्त्रीय क्रियाओं को समझना चाहिए। आइए अब आहार के विषय को लेते हैं, जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आयु, सत्व, बला, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्यासिकता, स्थिरा, हृदय, आहारा, सात्विक प्रिया। आयु, सत्व, गुण, बल, आरोग्य, सुख, प्रसन्नता, 5 चीजें हैं। आयु बढ़नी चाहिए, आप में सत्व आना चाहिए, आपका बल बढ़ना चाहिए, आप निरोग रहने चाहिए, आप में सुख और प्रसन्नता बढ़नी चाहिए, ये स्थिरता बढ़नी चाहिए, हृदय को शक्ति देने वाले ये 7 गुण हैं इस भोजन में। और भोजन कैसा है? रसयुक्त है, चिकना है। आहार ऐसा भोजन करने वाले पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। ये भोजन किसको प्रिय होंगे? सात्विक मनुष्य को प्रिय होंगे। व्याख्या क्या है? आयु, जिन आहारों के करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। सत्वम, सत्व गुण बढ़ता हो। बलम, शरीर मन बुद्धि आदि में सात्विक बल उत्साह बढ़ता हो। आरोग्य, शरीर में निरोगता बढ़ती हो। सुख की शांति प्राप्ति हो, सुख से प्रीति पैदा होती हो, वे अच्छे लगते हैं। ऐसे में अनुकूल आहार करने पर राजस पुरुष को तो प्रीति होगी, पर प्रीति परिणाम में विष हो जाएगी, आगे चल के भगवान बताएंगे। ऐसे ही तामस पुरुष को प्रीति होगी, पर प्रीति परिणाम में अति निद्रा, आलस्य, प्रमाद,
खेल तमाशे व्यर्थ बकवास दूरदर्शन आदि में लगा देगी। इस प्रकार स्थिरा जो गरिष्ठ नहीं है प्रत्युत सुपाच्य है, जिसका सार बहुत दिनों शरीर में शक्ति देता रहता है, जो हृदय फेफड़े आदि को शक्ति देने वाले, बुद्धि आदि में सौम्य भाव देने, रस्या फल दूध खांड आदि रस युक्त पदार्थ, स्निग्धा घी मक्खन बादाम, ये बताया है कौन कौन सात्विक भोजन है। घी मक्खन बादाम काजू किशमिश सात्विक पदार्थ से निकले हुए तेल, सात्विक पदार्थ से निकले हुए तेल। स्नेह युक्त भोजन जिसमें चिकनाई हो, जो अच्छे पके हुए तथा ताजे हैं। आहारा सात्विक प्रिया, ऐसे भोजन जो भोज्य पेय लेश्य चौस्य 4 तरह के भोजन आगे बताए थे, पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्यारे लगते हैं। अतः ऐसे आहार में रुचि होने से उसकी पहचान हो जाती है कि ये मनुष्य सात्विक है। अब राजसी की बात करते हैं। कट्व अम्ल लवणा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राज सस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा, अति कड़वे अति खट्टे अति नमकीन अति गर्म अति तीखे अति रुखी अति दहाकारक आहार भोजन पदार्थ राजस मनुष्य प्रिय होते हैं। ये क्या देते हैं? दुख देते हैं, शोक देते हैं, रोग को देते हैं। शोक दुख शोक मई पर्दा, मई रोग को कहा गया है, शोकामय पर्दा। पर्दा पर्दा रोग को कहा गया है। व्याख्या कटु करेला ग्वार पाटा, क्या क्या पदार्थ है? करेला ग्वार पाटा आदि कड़वे पदार्थ। अम्ल इमली अमचूर नींबू छाछ सड़न पैदा करके अर्थात खमीर देके तथा सिर का अधिक से अधिक खट्टे पदार्थ, सिरके का अधिक से खट्टे पदार्थ। लवणम अधिक नमक वाले पदार्थ। अति उष्णम जिसे भाप निकल रही हो ऐसे अत्यंत गर्म गर्म पदार्थ। तीक्ष्णम जिसको खाने से नाक आंख मुख सिर से पानी आने लगे। अरे भैया बहुत सारी गोलगप्पे में मिर्ची डालते बढ़िया सा बना दे, कौन है वो राजसी है। अरे मुझे तो गर्मा गर्म चाय पीनी है, कौन है वो राजसी है। लाल मिर्च आदि तीखे पदार्थ खाने वाला राजसी है। रुक्षम घी दूध आदि का संबंध नहीं है, ऐसे भुने हुए चने सत्वा अधिक रुखे पदार्थ। और विदाहीन है राई आदि अर्थात दाहकारक पदार्थ। राई सरसों दाहकारक है। राई को 2-3 घंटे छाछ से भिगो रखा जाए, उसमें खमीर पैदा होता है जो बहुत दाहकारक होता है। आहार राज सचेता, इस प्रकार के भोजन चाहे भोज्य हो चाहे पेय हो चाहे चाटने वाले हो चाहे निगलने वाले हो, ये राजस मनुष्य को प्यारे होते हैं। इससे उनकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। अब ये पाएंगे क्या? दुख शोकामय पर्दा, ऐसे परिणाम है दुख शोक और रोगों को देने वाले। खट्टा तीखा और दाहकारक भोजन करने से मुख आदि में जो जलन होती है दुख है। भोजन करने के बाद मन में प्रसन्नता नहीं होती, प्रति स्वाभाविक चिंता रहती है, शोक है। ऐसे भोजन शरीर में प्राय रोग होते हैं। ये राजस का फल क्या है? रोग, वहां सुख है। अब तमस की बात कर लें। यातायातम कतरसम पूति परिष्टं चयत उच्चिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम, जो भोजन सड़ा हुआ है रस रहित है दुर्गंधित है बासी है झूठा है। 5 बातें कही गई है, सड़ा हुआ रस रहित दुर्गंधित बासी और झूठा, वो महान अपवित्र अर्थात मांस आदि। 6ठी बात ये भी कह दी गई है, वह तामस मनुष्यों को प्रिय होता है। यातायाम पकने के लिए जिसको पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे अध पके या उचित समय से ज्यादा पके हुए अर्थात जिनका समय बीत गया, ऐसे बिना ऋतु के पैदा हुए, ऋतु चले जाने फ्रीज आदि से तो साग फल अर्थात अब आप जो ऋतु नहीं, अब आम को इस ऋतु में खाता तो क्या हो गया? वो सड़ा हुआ हो गया। यातायातम, ये आम की ऋतु नहीं है, अभी ऋतु जिसकी है वो ऋतु फल खाएं तो बहुत आनंद आएगा। गत रसम, धूप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है अथवा मशीन आदि जिनका सार खींच लिया गया है, जैसे दूध फल आदि। दूध में से सार कैसे खींचते हैं? आजकल टोंड दूध बनाते हैं, फलों में से रस निकाल दिया फिर अंत में बचा हुआ दे दीजिए आप खा लो, वो कोई सी काम का नहीं है। पूती कहते हैं सड़न से पैदा की मदिरा और स्वाभाविक दुर्गंध वाले प्याज लहसुन आदि। प्याज लहसुन का आपके शारीरिक उपयोग आप समझ सकते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये प्याज लहसुन हमारे तामसी भोजन में ही आते हैं। सड़न से पैदा की मदिरा पान करने वाले शास्त्र में महापापी कहा गया है। 5 तरह के महापापी हैं। कौन कौन से हैं? स्वर्ण की चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, गुरु पत्नी गमन करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला और इन 4 का संग करने वाला 5वां महापापी है। इससे सिद्ध होता है मदिरापान निंदनीय है, मांसाहार से अधिक निंदनीय पतन करने वाला है। गंगा जी सबको शुद्ध करती है, परंतु गंगा जी मदिरा का पात्र डाल दिया जाए तो वो शुद्ध नहीं होता। जब मदिरे का पात्र भी इतना अशुद्ध हो जाता है तो मदिरा पीने वाला कितना अशुद्ध होता होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है।
मदिरा के निर्माण में असंख्य जीवों की हत्या होती है। मदिरापान से सबसे भयंकर हानि ये होती है, उससे अंतःकरण में रहने वाले धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य मनुष्य के भीतर जो धार्मिक भावनाएं, धर्म की रुचि, संस्कार, उनको मदिरापान नष्ट कर देता है। इसमें मनुष्य महान पतन की ओर चला जाता है। पर्युषितम, जल और नमक मिलाकर बनाए हुए, अब कौन भासी क्या भासी की परिभाषा समझिएगा। जल और नमक जैसे मिल चुका है, ऐसे साग रोटी आदि पदार्थ रात बीतने पर बासी कहलाते हैं। भगवान ने कई जगह तो 3-4 घंटे ही कहा गया है, लेकिन रात बीतने का संत क्यों कह रहे हैं कि बहुत सारी जगह अग्नि नहीं होती, भोजन करना संभव नहीं होता। विशेष तो संतों के लिए जो सुबह का पड़ा है वही शाम को भोजन करना पड़ता है। इसलिए संत भगवान यहाँ नई व्याख्या देते हैं, उचित व्याख्या देते हैं कि रात से पहले पहले भोजन कर लो तो वासी नहीं कहलाएगा, परंतु केवल शुद्ध दूध घी, लेकिन शुद्ध दूध लगा है, घी लगा है, चीनी है, इनसे बने हुए अग्नि में पकाए हुए पेड़ा, जलेबी, लड्डू, उनमें विकृति नहीं आती, वे बासी नहीं माने जाते। ज्यादा समय उनमें विकृति पैदा होने से वो भी बासी हो जाएंगे। एक समय आता ना दूध का 12 घंटे, इसका 18 घंटे, इसका 24 घंटे, उसके बाद उसमें भी बासीपन पहुंचे। उच्छिष्टम, भुक्ता अवशेष, अर्थात भोजन के बाद पात्र में बचा हुआ झूठा हाथ लगा हुआ, जिसको गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौवा आदि पशु पशु देख ले, सूंघ ले या खा ले, वह सब जूठन माना जाता है। अमेध्यम, रजवीर्य से पैदा हुए, रजवीर्य से क्या पैदा होता है, अंडा, मांस। कई लोग अंडे को भोजन करना उचित समझते हैं, बिल्कुल उल्टा नहीं है। ये रज से बना हुआ है, अर्थात जो आप सामान्य भाषा में देखें तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में जो स्त्राव होता है वो ही अंडा है। आप सोच लिए अब क्या खा रहे हैं आप। अंडा, मछली, मांस, महान अपवित्र, जो मुर्दा मात्र छूने मात्र से स्नान करना पड़ता है। तामस भोजन, अमेध्य शब्द का प्रयोग करके भगवान चीजों का नाम लेना भी नहीं। क्या का अमेध्यम, नाम नहीं लिया, अंडा नहीं लिया, मांस नहीं लिया, कुछ नाम नहीं लिया। अपीछे इन अवयवों के प्रयोग से उन सब पदार्थों को लेना चाहिए जो शास्त्र निषिद्ध है। जिस वर्ण आश्रम जिन जिन पदार्थों निषेध है, उस वर्ण आश्रम उन पदार्थ निषिद्ध माना जाए। जैसे हमारे पिताजी है ना, कहते थे ग्रस्त आदमियों को गाजर नहीं खाना चाहिए, इसमें शब्द उचित नहीं है, तो नहीं खाते थे। ऐसे ही बहुत सारे लोग, जैनी लोग जमी कंद नहीं खाते, तो ग्रस्त के लिए ऐसे नियम बने हुए थे। यहाँ क्या है, बच्चों के लिए मसूर की दाल, ग्रस्तों के लिए गाजर और वानप्रस्थ में सलगम नहीं खाना चाहिए। भोजनम तामसम प्रियम, ऐसा भोजन तामस मनुष्य को प्रिय लगेगा, इससे उनकी निष्ठा की पहचान हो जाएगी। उपयुक्त भोजन में सात्विक भोजन भी अगर रागपूर्वक खाना खाया जाए तो राजस हो जाता है। सात्विक भोजन में आपको अगर राग आ गया कि ये भोजन बहुत अच्छा है, मैं रोज यही करूंगा, तो वो भी आपका राजस हो जाएगा। लोलुप तो अधिक खा लिया जाए, अजीर्ण आदि हो जाए, तो सात्विक भोजन भी, यहाँ बड़ी और पहचान देते हैं, ज्यादा सात्विक खाया तो भी वो तामस भी हो जाएगा। ऐसे भिक्षु को विधि से प्राप्त भिक्षा आदि में रुखा सूखा तीखा बासी भोजन प्राप्त हो जाए तो जो कि राजस तामस है, पर उसको भगवान के भोग लगाकर, अब आपको कभी मान लो कभी राजस भोजन खाना पड़ जाए, तमस भोजन, तो आपको क्या करना है, पहले भगवान को भोग लगाना और बहुत अल्प मात्रा में खाना है, तो आपका त्याग की दृष्टि से भोजन सात्विक हो जाएगा। बड़ी सुंदर विधा बताई है। सल अल्प मात्रा में खाने का तात्पर्य भोजन करने के बाद पेट, या ये बड़ी सुंदर बात है, भोजन करने के बाद आपको पेट न याद है। पेट कब याद आता है, आप या तो ज्यादा खाते हो और कम खाते हो, तो अरे भूख अभी मिट्टी है तो आपको थोड़ा और खाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं खाना कि पेट भारी लगने जाए। इस संबंध में 3 विशेष बातें हैं। 4 श्लोक में इस प्रकरण में 3 तरह के सात्विक राजस तामस आहार का वर्णन दिखता है, परंतु वास्तव में आहार का प्रसंग नहीं है, परंतु आहारी की रुचि का प्रसंग है। इसलिए आहारी रुचि का ही वर्णन हुआ है। 3 तरह कई युक्तियां इसमें आप समझ लेंगे, ये युक्तियां बड़ी काम की है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, आहार में बहुत आनंद आने वाला है। गुरुदेव जी 16 अध्याय के 23 श्लोक में आए, ये शास्त्र विधि उत्सज्य वर्तते काम कार्त है, पदों अर्जुन ने प्रसन्न किया, मनमाने ढंग से श्रद्धा पूर्वक काम करने वाली निष्ठा की पहचान कैसे हो। तो भगवान ने इस अध्याय के 2 श्लोक में श्रद्धा के 3 भेद बताकर 30 श्लोक में सर्वस्व पद से मनुष्य मात्र के अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा बताई। 4 श्लोक में पूजन की निष्ठा की पहचान बताई। 7 श्लोक में सर्वस्व पद का प्रयोग भगवान ये बताते हैं, मनुष्य मात्र को अपनी रुचि के अनुसार 3 तरह का भोजन प्रिय होता है। आराष्ट्र सर्वस्व त्रिदो भवती प्रिय है, उस प्रियता से मनुष्य निष्ठा की पहचान होती है। प्रिय शब्द केवल 7वें श्लोक में नहीं आया, 8वें श्लोक में सात्विक प्रिय है, 9वें श्लोक में राज श्रेष्ठा, 10 श्लोक में तामस प्रियम में प्रिय इस शब्द आए हैं जो रुचि के वाचक है। यदि यहाँ आहार का ही वर्णन होता तो भगवान प्रिय शब्द का प्रयोग नहीं करके ये सात्विक आहार है, ये राजस आहार है, ये तामस आहार है, ऐसे पद का प्रयोग करते। तो पहली युक्ति तो ये है। दूसरी प्रबल युक्ति है, सात्विक आहार में पहले क्या है, आयु सत्व बला आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना,
पहले फल बताया है, बाद में भोजन के पदार्थ का वर्णन किया है। कारण कि सात्विक मनुष्य भोजन करते समय किसी भी कार्य में विचार प्रवृत्त होता है, वो पहले सोचता है कि ये भोजन कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा। रागी होने से राजस मनुष्य की परिणाम पहले भोजन पे निगाह जाएगी। राजस आग के वर्णन का, भोजन के पहले भोजन का वर्णन किया, बाद में कहा दुख शोकामय पर्दा, अर्थात वो रोग प्रदान करेगा, दुख प्रदान करेगा, उसका फल बाद में बताया। तात्पर्य राजस मनुष्य आरंभ में ही भोजन के परिणाम विचार करेगा, तो राजस भोजन करने में हिचकिचाहट होगी कि परिणाम में दुख शोक रोग हो जाए, ऐसा कोई मनुष्य नहीं चाहता। लेकिन पहले भोजन कर लेता है, परिणाम तो बाद में आता है। परंतु रागी होने का राजस परिणाम पर विचार, वो छोले भटूरे गोल गप्पे जो मिलता है वो खाता ही चला जाता है। सात्विक भोजन का फल पहले, राजस का भोजन के फल के पीछे बताया, पर तामस भोजन का फल ही नहीं बताया। कारण कि मूढ़ता होने कारण तामस में से भोजन उस परिणाम पर विचार करता है। भोजन न्याययुक्त हो या नहीं हो, उसमें हमारा अधिकार है ही ना, शास्त्र में आज्ञा है या नहीं, परिणाम मन बुद्धि के बल को बढ़ाने में हेतु है ही नहीं। इन बातों का कुछ विचार न करके तामस मनुष्य पशु की तरह खाने में प्रवृत्त होते हैं। तात्पर्य है सात्विक भोजन करने वाला तो देवी संपत्ति वाला होता है, राजस तामस भोजन करने वाला आसुरी संपत्ति वाला ही होता है। यदि भगवान को यहाँ आहार का वर्णन करना होता तो आहार की विधि और उस कर्मों की शुद्धि अशुद्धि का वर्णन करते। जैसे शुद्ध कमाई के पैसे अनाज आदि पवित्र पदार्थ आदि खरीदे जाए, रसोई में चौका देकर स्वच्छ वस्त्र पवित्र भोजन बना जाए, भोजन को भगवान के अर्पण किया जाए, भगवान का चिंतन करते, नाम का जप करते, प्रसाद भोजन करें, ऐसा भोजन सात्विक होता है। ये एक नया विधि यहाँ बताइए। सात्विक भोजन क्या क्या, ये अवश्य पड़ेगा, बार बार पड़ेगा। स्वार्थ और अभिमान की मुख्यता को लेकर सत्य सत्य का विचार नहीं कि पैसे कमाए जाए, स्वाद शरीर की पुष्टि भोगों की सामर्थ्य प्रदान आदि के उद्देश्य के भोजन के पदार्थ खरीदे जाएं। आज ये लेते हैं, आज ये चॉकलेट लेते हैं, आज ये सर्दियाँ ये पकौड़े बनाते हैं, जीवा को स्वादिष्ट लगे, देखने में सुंदर लगे, इस दृश्य रीति से उनको बनाया जाए, आसक्ति पूर्वक खाया जाए, ऐसा भोजन राजस होता है। झूठ कपट चोरी डकैती धोखेबाजी, किस तरह से पैसे कमाए जाए, अशुद्धि शुद्धि का कुछ विचार न करे, मांस अंडे आदि पदार्थ खरीदे जाएं, विधि विधान का कोई ख्याल न कर भोजन बनाया जाए, बिना हाथ पैर धोए, बड़ी बात है, चप्पल जूती पहनकर अशुद्ध वायुमंडल में से खाया जाए, ऐसा भोजन तामस होता है। परंतु भगवान ने केवल सात्विक राजस तामस मनुष्य प्रिय लगने वाले खाद्य पदार्थ वर्णन किया जिससे उनकी रुचि की पहचान है। इसके सिवा गीता में जहां कहीं आहार की बात है वहां आहारी का वर्णन हुआ है। जैसे नियत आहार पद में नियमित आहार करने वालों को, नास्त्यानस्तु और युक्ताहार व्यारस्य पदों में अधिक खाने वाले, नीत खाने वाले को, यद अश्नासी पद में भोजन के पदार्थों को भगवान के अर्पण करने वालों को, लघुवासी अल्प भोजन करने वालों का वर्णन हुआ है। इस प्रकार अध्याय के 7वें श्लोक में यज्ञ तपा दानम पदों में आया तथा पद ये कह रहा है जो मनुष्य यज्ञ ताप आदि कार्य करते वे भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार कार्य करते हैं। आगे 12 से 20वें श्लोक तक का जो प्रकरण है उसमें यज्ञ दान तप करने वाले स्वभाव का वर्णन है। भोजन के लिए कुछ आवश्यक विचार, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको भेजने की कोशिश भी करूंगा। उपनिषदों में आता है जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है, अन्नमय ही सौम्यम मन है, अर्थात अन्न का असर मन पे पड़ता है। अन्न के सूक्ष्म सार से मन बनता है और पहले भाग से मन बनता है, दूसरे भाग से वीर्य बनता है, तीसरे भाग से रक्त बनता है, चौथे भाग स्थूल भाग से मल बनता है जो कि बाहर निकल जाता है। पहले 3 भाव सूक्ष्म है, चौथा भाव स्थूल है, उससे मल बनता है, वो बाहर निकल जाता है। 3 भाव हमारे अंदर क्या करते हैं, एक मन को बनाता है, एक आपके वीर्य को बनाता है और तीसरा आपके रक्त को बनाता है। 3 हमारे ब्लड में ये 3 भाव रहते हैं, चौथा बाहर निकल जाता है। मन को शुद्ध बनाने के भोजन शुद्ध पवित्र होना चाहिए। भोजन शुद्धि से मन अंतःकरण की शुद्धि होती। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, जहाँ भोजन करते हैं वहां का स्थान, कैसे भोजन करना चाहिए, वायुमंडल दृश्य आता है, जिस पर बैठ के भोजन करते हैं वो आसन भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए। कारण कि भोजन करते से प्राण जब अन्न ग्रहण करते हैं शरीर के साथ सभी रोम कुपों से आसपास के परमाणुओं को भी खींचते हैं, ग्रहण करते हैं। अतः वहां का स्थान वायुमंडल आदि जैसा होगा प्राण वैसे ही परमाणु खींचेंगे, उसके अनुसार मन बनेगा। भोजन बनाने वालों को भाव विचार भी शुद्ध सात्विक होने चाहिए। भोजन से पहले दोनों हाथ दोनों पैर मुख ये 5 शुद्ध पवित्र जल से धो ले, फिर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके शुद्ध आसन बन भोजन की सब चीजों को क्या कह के क्या मंत्र बोलेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदम भक्तिम अश्नामी पर्यातात्मने। ये 9वें अध्याय का 26वां श्लोक पढ़कर भगवान के पहले अर्पण कर दें। अर्पण के बाद दाएं हाथ में जल लेकर ब्रह्मणा परम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेवतेन गंत्यम ब्रह्म कर्म समायदिना। 4थे अध्याय का 24वां श्लोक पढ़ के आचमन करें। भोजन का पहला ग्रास भगवान का नाम लेकर मुख में डालें
और हर ग्रास को चबाते समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र को मन में 2 बार पढ़ना है। अर्थात अपने इष्ट का नाम लेते हुए ग्रास को चबाएं और निगले। इस मंत्र में कुल 16 नाम है। 2 बार मंत्र पढ़ने से क्या हो गया? 32 नाम हो गए। हमारे मुख में 32 दांत है, तो मंत्र के प्रत्येक नाम के साथ 32 बार चबाने से भोजन सुपाच्य आरोग्यवर्धक हो जाता है एवं थोड़े अन्न से ही तृप्ति हो जाती है। उसका रस भी अच्छा बनता है, उसका भोजन भी भोजन बन जाता है, जो भोजन भी भजन बन जाता है। भोजन करते समय ग्रास बाम में भगवान नाम जप करने से अन्न दोष भी दूर हो जाता है। जो लोग ईर्ष्या भय क्रोध से युक्त है, लोभी है, रोग दीनता से पीड़ित, द्वेष मुक्त है, वो जिस भोजन करते हैं वो अच्छी तरह पचता नहीं, अर्थात उसे अजीर्ण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? भोजन करते से मन को शांत प्रसन्न रखे, मन में काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों को वृत्तियों को न आने दे। यदि कभी आ भी जाए तो उसमें भोजन नहीं करे, क्योंकि वृत्तियों का असर भोजन पर पड़ता है। उसके अर्थात क्रोध में भोजन नहीं करना चाहिए, फिर आपके क्रोध भोजन में मिल जाएगा, कामना भोजन में मिल जाएगी। इनके वृत्तियों के साथ भोजन नहीं करना चाहिए, उनसे अंतःकरण। ऐसा भी सुनने में आया है कि फौजी लोग जब गाय को दूधते हैं तो दूध से पहले बछड़े को छोड़ते हैं और उस बछड़े के पीछे कुत्ता छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? फिर बछड़ा के पीछे कुत्ते देखे गाय क्या आएगी, गुस्से में आ जाएगी, तो फिर बछड़े को लाकर बांध देते हैं, फिर गाय को देते हैं। इस दूध में फौजियों को पिलाते से लोग खूंखार बनते हैं। अर्थात गाय अपने माँ बच्चे के लिए खूंखार हो जाती है तो दूध में भी वो वृत्तियां आ जाती है, ये बताया गया है। ऐसे दूध का भी असर प्राणियों पर पड़ता है। एक बार किसी ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का और कुछ को गाय का दूध पिलाया। एक दिन घोड़े कहीं जा रहे थे, भैंस नदी का चला, भैंस का दूध वाले वहीं जल में बैठ गए और गाय का दूध वाले जल को पार कर गए। ये क्या बता रहे हैं? हमें गाय का दूध पीना चाहिए। इस प्रकार बेल और भैंसे का परस्पर युद्ध कराया जाए तो बेल हार जाएगा, लेकिन अगर उन पे बोझ डाल दें तो भैंसा थोड़ी देर धूप ऐसे जीभ निकाल देगा, बेल धूप में भी चलता रहेगा। कारण कि भैंस के दूध में सात्विक बल नहीं होता, गाय के दूध में सात्विक बल होता है। जैसे प्राणियों की वृत्ति का पदार्थों पर असर पड़ता है, वैसे प्राणियों की दृष्टि का भी असर पड़ता है। बुरे व्यक्ति की अथवा भूखे व्यक्ति की दृष्टि भोजन पड़ जाए तो भोजन अपवित्र हो जाता है। अब वह भोजन पवित्र कैसे हो? भोजन दृष्टि पड़ जाए तो उसके देख मन में ये प्रसन्नता होनी चाहिए, भगवान पधारे। अर्थात भूखे व्यक्ति को पहले भोजन दे, कुत्ते को पहले उसमें निकाल के रोटी दे दे। मैंने देखा था, कभी हम गांव में खेतों में कभी रहते थे, कोई आ जाता पंछी तो हमारे पिताजी वगैरह उसके लिए थोड़ा टुकड़ा उसकी तरफ डाल देते थे, या कोई अचानक कोई आ गया, आओ आओ भैया तुम भी खा लो, तो इस तरह का भाव करते। नामदेव का तो बड़ा सुंदर है, कुत्ता रोटी लेके भाग गया, पीछे लेके घी लेके भागे, अरे रूखी लेटी क्यों आ रहे हो भगवान, तुम मीठी सूखी रस की रोटी खाओ। और भगवान वहीं कुत्ते में प्रकट हो गए। तो सबसे पहले उसको थोड़ा अन्न दे के भोजन करा दें, उसका बच्चे वन को स्वयं ग्रहण करें, तो दोष दृष्टि मिट जाने से अन्न पवित्र हो जाए। बड़ी सुंदर बातें लिखी गई है, धारण कीजिएगा। अंजलि बहुत अद्भुत बातें लिखी है। दूसरी बात, जो लोग बछड़े को पेट भर दूध नहीं पिला के सारा दूध स्वयं दूध लेते हैं, वह दूध पवित्र नहीं होता, उसे बछड़े का हक आ जाता है। बछड़े को पेट भर दूध पिला दें, उसको जो दूध निकले चाहे वो पाव भर भी क्या हो, वो बहुत पवित्र और गुणदायी होता है। भोजन करने वाले कराने वाले के भाव का भोजन पर असर पड़ता है। जैसे भोजन करने वाले की अपेक्षा भोजन कराने वाले जितनी अधिक प्रसन्नता होगी, भोजन उतना ही उत्तम दर्जे का माना जाए। आपकी गृह लक्ष्मी या जहाँ भोजन करें, लोग प्रेम से भोजन करा रहे हैं तो आप समझो आपके लिए उच्चम दर्जे। वो गए कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, भोजन उत्तम दर्जे का नहीं है। भोजन कराने वाला तो बड़ी प्रसन्नता से भोजन करता है, लेकिन भोजन करने वाला कहता है अरे आप मुफ्त में भोजन मिल गया, अपने इतने पैसे गए, इससे मेरे बल आ जाएगा आदि, जो स्वार्थ का भाव रखता है वो भोजन मध्यम दर्जे का हो जाता है। और भोजन कराने वाला का ये भाव है, ये घर पर आ गया तो खर्चा करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा। कई बार माताएं मेहमान के सामने ऐसे करती, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, अब फिर नया भोजन बनाना पड़ेगा। भोजन करा ऐसे भोजन, और भोजन करने वाले में भी स्वार्थ भाव है तो भोजन निकृष्ट दर्जे का भोजन कहा जाता है। इस विषय में गीता ने सिद्धांत रूप से क्या कहा, सर्वभूत हितेरता, तात्पर्य जिसका संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव जितना अधिक होगा उतनी पदार्थ क्रिया आदि उतनी पवित्र हो जाएगी। भोजन के अंत में आचरण बाद में 1-2 श्लोक और बोलने चाहिए सब गीता से, ये हम पढ़ भी चुके। अनाद भवति भूतानि पर्जन्यान अन्न संभव, यज्ञात भवति पर्जन यज्ञ कर्म समुद्भव। 3रे अध्याय का है। कर्म ब्रह्मोत्तम सिद्धि ब्रह्मा अक्षर समुद्रम तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठम। 3रे अध्याय का 14-15 श्लोक भोजन के बाद में आचमन करके श्लोक बोलना चाहिए। फिर भोजन पाचन के लिए एम वैश्वानरो भूतवा, ऐसे श्लोक पढ़ते। मध्यमा अंगुली को, ये जो बीच की उंगली ना नाभि पे चारों ओर धीरे धीरे घुमानी चाहिए,
कितना सुंदर भोजन का तरीका बताया है। पहले यजन पूजन और भोजन के द्वारा जो श्रद्धा बताई, उसमें शास्त्र विधि का अज्ञता पर त्याग करना और स्वाभाविक निष्ठा रुचि की पहचान हो जाती है। पर जो मनुष्य व्यापार, खेती आदि जीविका के कार्य करते हैं, अर्थात शास्त्र विधि यज्ञादि शुभ कर्म करते हैं, उनकी स्वाभाविक रुचि की पहचान कैसे हो, ये बताने कल से हम यज्ञ, तप और दान 3 दिनों में 3 प्रकरण लेने वाले हैं। तो आज ये भोजन का प्रकरण या थोड़ा लंबा जरूर हुआ, लेकिन बहुत अद्भुत है। मैं इसको आप लिख करके भेजने की कोशिश करूंगा, आप इसको अवश्य पढ़िएगा। आपको कैसा लगा बताइएगा। गुरुदीप जी, आप सबसे पहले बताएं कि आज हमने भोजन के बारे में चर्चा की, कैसा भोजन किस लोगों को प्रिय होता है, उससे उनकी पहचान हो जाती है। तो आप अंजलि, आप सबने कैसे पहचान करी अपने आप की और अपने साथ के लोगों की, उनके सात्विक रजस। एक संत हमारे को कहते हैं कि प्रकृति जानना जरूरी है। तामस भी आपकी सॉरी वात पित्त का प्रकृति क्या, कोई प्रकृति कैसे बताएगा, तो कैसे जानोगे? उसके चेहरे से, हाव भाव से, बात करने के तरीके से, साइन से, हस्ताक्षर से, चलने फिरने से आप उनकी प्रकृति पहचान जाओगे, उस हिसाब से उसका व्यवहार करो। तो यहाँ भगवान यही कहते हैं, तीनों गुणों की पहचान उनकी खाने में कैसी रुचि है उससे पता चलती है। जी, मेरी प्रकृति क्या है प्रभु जी? ये बताने लायक है कि आप बिल्कुल सात्विक प्रकृति वाले हैं, और आपकी जो प्रकृति जो आपकी जो मुझे नजर आ रही है, वो प्रकृति आपकी यूं समझिए पित्त और कफ के बीच की सी है। पित्त और कफ के बीच की सी है। थोड़ा बहुत हल्का सा कभी कभार आप में उग्रपना आता है, लेकिन आप में जो कफ भाव है वो भी बहुत बना, जिसको सात्विक भाव भी कहा जाता है। कफ का उसका थोड़ा आदमी बलिष्ठ भी होता है। पित्त वात वाले बिल्कुल पत्ते लंबे छरहरे होते हैं। तो आप वात, पित्त और कफ में मिश्रित प्रकृति भी होती है, इस बात को भी समझ लीजिए। जी, भोजन के बारे में बात करें। बहुत सुंदर भोजन। एक इतने बरसों से लाइन सुनते चले आ रहे हैं, जैसा हो गया वैसा हो गया, मन जैसा हो गया, ठीक है। आज भगवान ने इतना और स्वामी जी ने इतना विस्तार से बता दिया, जिसके कहने की वो हद। बनाना, परोसना और खाना, कैसे खाना है, क्या करना है। अभी तो मैं सिर्फ जो अपने लाइफ के अंदर जो लेकर आया था भोजन करने की व्यवस्था, कि सिर्फ ना नीचे बैठ के खाना है, ठीक है। और सबको भी बताया कि भी आप अपने मैट को आधा आधा काट लो, पुराने मैट ले जाओ मेरे से, कोई भी रखे हो, आधा मैट बिछाओ, उसी के ऊपर ही बैठो, उसी ऊपर ही खाना खाओ, भोजन करो। डाइनिंग टेबल जो आप कहते हो कि एटिकेट्स और ये वो सब भी आने चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो आपने कार्य करना है वो ये करना है कि नीचे बैठ कर खुद भी खाओ और बच्चों को भी खिलाओ। दूसरा, बेड के ऊपर कभी भी नहीं खाने देना किसी को। आजकल बहुत सारे प्रचलन के अंदर है कि भाई बच्चों को जो है ना बेड के ऊपर दे देते हैं, बच्चे भी बैठ कर कह रहे हैं, सब नहीं। अगर आपने अपने बेडरूम में ही खाना है तो नीचे बैठ के खाने की आदत डालो, फिर एक जो आपका एरिया बना हुआ उसके अंदर डालो। और इसके अंदर तो भगवान ने तो बहुत जबरदस्त तरीके से बता दिया कि एक एक क्षण, एक एक जो आपके अंदर जो गिराई जा रही है कि जो वो उसका कितना जबरदस्त भाव है। बिल्कुल अद्भुत है ये तो। जी प्रभु। बहुत बढ़िया। जी अंजलि, आप कुछ कहना चाहेंगे आहार के बारे में? हाँ भैया जी, सबसे पहले तो आप मेरी एक दुविधा को दूर कीजिए। जी। मेरी ये परेशानी है कि मैं ना एक तो चाय कॉफी नहीं पीती, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए परेशानी ये होती है कि कहीं पर भी जाओ और कोई चाय कॉफी ऑफर करता है तो मैं मना कर देती हूँ। अब आजकल तो लोग समझते हैं तो वो भी नहीं करते, तो नींबू पानी पी लिया या ज्यादा करके तो नींबू पानी या नारियल पानी ऐसे। अच्छा, दूसरी मेरी क्या परेशानी है कि जिस घर में नॉनवेज बनता है उस घर में मैं खाना नहीं खाना चाहती, लेकिन क्योंकि अच्छा हाँ, दूसरी ये प्याज लहसुन हमारे घर में नहीं बनता और ना हम खाते हैं। तो ये चीज तो हमारे जितने भी जान पहचान वाले हैं सबको पता है कि ये अपना प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, तो बिना प्याज लहसुन का खाना हमारे लिए बनता है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो मुझे फेस करनी पड़ती है वो ये है कि किसी भी मैं नॉन वेजिटेरियन घरों में जहां पर नॉन वेज बनता है वहां पर मैं नहीं खाना चाहती, बिल्कुल नहीं खाना चाहती। तो मुझे ना झूठ का सहारा लेना पड़ता है कभी कभी कि आज मेरा फास्ट है या पेट खराब है या नहीं खाना, तो ना लेकिन ये मेरे को ना झूठ का सहारा लेना पड़ता है। अभी मेरे हस्बैंड ऐसी पोजीशन पर है कि ना सोशल गैदरिंग्स बहुत ज्यादा अटेंड करनी पड़ती हैं, तो ऐसे ऐसे घरों में जाना पड़ता है जहां पर नॉन वेज वगैरह होता है। तो ना
अब मैं इस परेशानी से कैसे अपने आप को ना निकालूं, क्योंकि क्या है भैया जी कि अब जैसे नॉनवेज घरों के अंदर ना उनके फ्रिज में सब नॉनवेज आइटम्स भी होंगी। अब उन्होंने आपके लिए वेजिटेरियन तो बना दिया, लेकिन उसी चाकू से ना वो आपके ना वेजिटेरियन वेजिटेबल्स काट रहे हैं, उस चाकू से ना नॉनवेज का भी कर रहे हैं। एक तरफ नॉनवेज बन रहा है, एक तरफ वेज बन रहा है। मतलब ना मेरे को बहुत परेशानी होती है, इसीलिए मेरा ना जो संग साथ है या जो फ्रेंड सर्कल है ना बहुत ही लिमिटेड है। बस एक दो ही फ्रेंड्स होंगे, तो अदरवाइज ना मैं किसी के साथ भी ना मिक्सअप ही नहीं हो सकती। ये बड़ी मुसीबत है मेरे साथ में, तो क्या करूं मैं? मुझे लगता है कि आपकी मुसीबत है नहीं, आप सही तरह से जीवन चला रही है, मुझे ऐसे में कोई संशय नहीं है। मन के भावों को बदलिए, जैसा भाव बदलेंगे वैसा कार्य हो जाएगा। आपके ऐसा कार्य करने से समझिए कोई बुरा नहीं मान रहा है, मैं तो कह रहा हूं उनमें भी शायद अंश मात्र को जागृति आ रही है, अंश मात्र को उनमें जागृति आ रही है कि अभोज्य पदार्थ ये भोजन नहीं करना। मेरे साथ भी समस्या प्रॉब्लम होती है, रात शाम ढलने के बाद भोजन न करने का एक मन में भाव रहता है। एक तो जीवन में गुरुदेव जी अंजलि में आपको ये कहना चाहूंगा, इस भाव को इतना कठिनता से मत धारण कीजिए कि जीवन में कृशता आ जाए, अर्थात मैं ये नहीं करूंगा, ये भी अहंकार है। मन में ये सद्भाव लेके मैं यथासंभव प्रयास करूंगा, ये नहीं होगा। लेकिन कहीं जाकर के विद इन लिमिट, विद इन गिवन लिमिट आपको अगर भोजन करना पड़ जाए तो उस विद इन गिवन लिमिट के अंदर भोजन करें। जैसे मैं क्या करता हूं, मुझे लगता है कि आज शाम को मैं जा रहा हूं और भोजन नहीं करूंगा तो मुझसे नाराज हो जाएंगे, खाऊंगा सात्विक ही, लेकिन मैं क्या करता हूँ सुबह का भोजन त्याग देता हूँ, सुबह खाली फलाहार कर देता हूँ और शाम को भोजन वो कर लेता हूँ। 7 बजे कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो उसके भोजन खोले उतने जल्दी भोजन कर लूँ। और सबसे पहले कोशिश करता हूँ कुछ सात्विक आहार से अपने पेट को अधिकांशतः भर लूँ, जिसके अंदर फल, आजकल फल प्राय सब्जी के मिल जाते हैं, और सब्जी वेजिटेबल्स वगैरह सूप आदि करके अपना भरसा लेता हूँ पेट। फिर एक रोटी के साथ थोड़ी थोड़ी सब्जी जो मुझे लगता है बहुत सात्विक तरीके से बनी हरी सब्जियां होंगी उनको थोड़ा थोड़ा ले लिया, तो चावल दाल ले लिया, और हल्का सा बाद में मोलता है तो हल्का सा दूध ले लिया, मीठा वगैरह त्याग दिया। तो इस तरह से करके आप अपने भोजन को करके कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में जा रही है, बुलाइए उसको, वेटर को बुलाइए और क्या हाल चाल है उसकी तारीफ कीजिए, फिर उसका मेनू पूछिए, तुम कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो, क्या तरीका कराते हो। फिर को देखो ये अलग से बनाना, ये अपना नहीं ला के बाजू वालों का नाम लेना, ये ना बड़े धार्मिक व्यक्ति है, इनकी कुछ गलत ना हो जाए, मैं तुम्हें अलग से उसको 5 रुपए पहले से जेब में डाल दो। इस तरह से तुम भोजन बना के पका के लाना तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर शुद्धि का तरीका तो आपको बताया दिया है, मंत्रों के द्वारा उस भोजन को शुद्ध कर लें, उस मंत्रों के द्वारा भोजन को, मानसिक मंत्रों के द्वारा भोजन को शुद्ध कर लें। अपने भाव से भोजन आपका परिवर्तन होता है। आपने उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया, चतुर्विद्या भजम पत्रम पुष्पम फलम तोयम कह के कर दिया है, तो भगवान को समर्पण, भगवान भोजन कर रहे हैं, भगवान शुद्धि शुद्धि सबको संभाल लेते हैं। तो इस भाव से करें, ज्यादा विचार न करें। हाँ, अपनी शुद्धता अपने साथ जरूर रखें, लेकिन भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कोई किस भाव से भोजन, क्योंकि आप निकृष्ट भाव से भोजन करें, वहां भोजन न करें। आपके सामने कोई भूखा है तो उसको पहले भोजन दे, वो भोजन शुद्ध हो जाएगा। तो ये भाव जैसे हैं उनके हिसाब से भोजन करें। हो सके तो इन मंत्रों का उच्चारण, अगर आपकी उम्र अब 40 से पार कर गई है तो मेरा मानना है कि इन मंत्रों के अनुसार आप भोजन करें, बैठ के करें। जैसे गुरुदेव जी ने बताया, 5 हाथ पैर और मुख पांचों धोकर के करें। हम खुला भोजन की बात करते हैं, भोजन के पहले नहीं करते। तो ये बात मैंने भी आज यहाँ से सीखी है। अब मैं भोजन के पहले कुला करूंगा, कोशिश करूंगा घर में पैर हाथ धो के कैसे बैठूं, जमीन पे बैठ के। हाथ से भोजन का जब आप भोजन करते हैं तो ये हाथ जो आपकी पेराफेरी नर्वस सिस्टम है ना, ये आपसे यहाँ से जुड़ा हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो ये हाथ से भोजन कर तुरंत हाथ क्या यहाँ संतुष्टि पहुंचती है। आप अधिक भोजन नहीं करते, लेकिन आप चम्मच से करते हो तो ये संकेत मिलता ही नहीं है, ये संकेत वहां पहुंचता ही नहीं है, तो आप ज्यादा भोजन कर देते हो। तो इस बात को ध्यान रखिए। ये सूत्र कितना सुंदर दिया, भोजन करने के बाद पेट नहीं याद आना चाहिए। पेट कब याद आता है? पेट ओ बहुत खा लिया, पेट भारी हो गया, या पेट में भी जगह बाकी, ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। पेट संतुलित वो भोजन के, तो बड़ा सुंदर भोजन के बारे में विस्तार से वर्णन दिया। मुझे लगता है आप सब सात्विक लोग हैं, आप अपने भोजन को सात्विक से कर भी रहे हैं, और जहाँ कहीं मेरे भी कुछ कहीं की त्रुटियां हैं मैं उनको भी दूर करूंगा। बहुत दिन पहले तक मैं कभी कभार शाम को श्रीमती जी बेड पे ला देती थी तो खाता फलाहार ही करता था, लेकिन अब मैंने वो भी छोड़ा कि फलाहार भी बेड पे नहीं करेंगे, जाकर के नीचे बैठ के फलाहार करेंगे।
ठीक है, आजकल डाइनिंग टेबल का हो गया है, कोशिश कीजिए डाइनिंग टेबल में पैर नीचे हो, पालथी मार कर आप बैठे। ऐसी डाइनिंग टेबल में बैठो तो डाइनिंग टेबल वाला भी सूत्र का रेसे निकल जाता है। मैं तो फ्लाइट में टांग नीचे करके नहीं बैठ पाता, मुझे फ्लाइट में बड़ी मुश्किल से पालथी मार के बैठने की आदत पड़ गई है। तो ये कहने के बोले, इससे थोड़े थोड़े आप उन सिद्धांतों को आज के हिसाब से थोड़ा मोल्ड कर लीजिए। बेसिक भाव बना रहे, असात्विक नहीं खाना, बासी नहीं खाना, गलत चीज नहीं खानी। और एक बड़ी बात क्या कही, सात्विक में भी आपकी अगर रुचि हो गई, ये हलवा और खा लूं, हलवा सात्विक बनाया, प्रसाद बनाया, ये और खा लूं, भंडारा बना और खा लूं, तो सात्विक भी राजसिक हो जाएगा, रासिक मेरे वो तामसिक भी बन जाएगा। अगर पेट बुरी तरह भर गया है तो भोजन तामसिक बने। अर्थात सही मात्रा में भोजन का नियम भी ध्यान रखिएगा, समय पे भोजन का भी नियम ध्यान रखिएगा। रात्रि के समय भोजन सूर्यास्त के बाद भोजन तामसिक, राजसिक, तामसिक बन ही जाता है। तो समय और मात्रा ये भी महत्वपूर्ण। विधि कैसे भाव है उससे पकाया जाए, किस भाव से परोसा गया है, और किस मंत्रों से आन के भगवान को समर्पित करते हो आप खा रहे हैं। और ये 32 वाला हरे राम वाला मंत्र तो बहुत अद्भुत है ना, 32 बार चप भी जाएगा और भगवान को समर्पण भी हो जाएगा। तो ये बहुत अंतर। अंत में जो अहम विश्वानर भूतवा नाभि के चारों ओर ये घुमाना, ये जठराग्नि को विश्वानर कहते हैं, जठराग्नि को, जठराग्नि को यह सम्मान दिया जा रहा है। तो ये विद्या इतनी अद्भुत है कि मैं गदगद हो गया हूँ ये पढ़ करके। मैंने कभी इतने ढंग से इन विधियों को नहीं जाना था। पीछे संत आए तो हमने पूरा एक पेम्पलेट बना के सबको दिया था, इसमें कुछ चीजें थी, लेकिन यहाँ तो बहुत विस्तार से चीजें दी गई है। तो इसको जीवन में धारण करें। भोजन हमारा मन बनाता है, अंतःकरण मन, जहाँ भगवान भी रहते हैं। उस भगवान को कृषित नहीं करना, उस भगवान को जूठा भोजन कैसे खिला सकते हो, इस बात को ध्यान रखें। और कुछ मेरे साथ प्रभु जी, ऐसा ही मैं है, ये जब देख तक रहा हूँ कि हाँ जब तक मुंह के अंदर पूरी तरह से लिक्विड नहीं बन जाता उस ग्रास का, तब तक मेरा नीचे ही नहीं उतरता। बचपन से मेरा ऐसा है, परफेक्ट नीचे इसको वैज्ञानिक तरीके परफेक्ट। से समझो, सलाइवा, सलाइवा उसमें मिलता है तो उसके एंजाइम मिल जाते हैं। इसको मैं एनाटॉमी की लैंग्वेज समझाऊं, सलाइवा मिलता है तो एंजाइम निकलते हैं, जिसको एक्सोक्राइन सिस्टम कहते हैं। वो जो सलाइवा मिलके जब खाना जाता है तो भोजन सही जगह पहुंचता है, पचता बहुत अच्छी, पचता बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। ना, कम होता है। ये चीजें तो मुझे बाद में पता चली, लेकिन मेरा नेचर मतलब शुरू से बचपन से ही है कि जब तक वो लिक्विड नहीं हो जाता तो वो नीचे ही नहीं जाता। बहुत तो बढ़िया। इसलिए तो और भोजन के इसमें पानी नहीं पीने की बात कही गई है कि आप भोजन को जब रस बना दोगे तो पानी पीने की जरूरत कहाँ रह जाएगी आपको, पानी पीने की जरूरत ही नहीं रहेगी आपको। ये इसलिए भोजन करते और पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत रूखा भोजन खाया है, बहुत बाजरे की रोटी खा रहे हो तो भी एक मात्र एक दो बूंद ही पानी लेना है, ज्यादा पानी नहीं लेना अगर बहुत रूखा खाया है तो। कहीं ऐसे जगह गए हो गांव में, हम खेतों में रहते थे, बड़ी मोटी बाजरे की रोटी को मिर्ची के साथ खाते थे, तो रुक्स दुख विदाहीन वाला खाना होता था, तो वहाँ हल्का सा छाछ या पानी कुछ ले लेते थे। लेना कोशिश कीजिए, छाछ वगैरह लें भोजन करते समय, आप छोड़ें तो ज्यादा बेहतर है। खाते समय ना बात भी नहीं कर सकती, अगर बात करती हूँ ना, कभी कोशिश भी की है तो धसका उठ जाता है, हमेशा खांसी आ जाती है आपके मुझे। दादाजी ने तो जीवन भर तक मौन रख के ही भोजन किया। भोजन हाँ, करते भोजन करते समय अगर बोलते हो तो फिर वो मामला। लेकिन ना आप मेरी ये परेशानी का हल नहीं बताया कि नॉन वेज घरों में मैं अपने आप को झूठ से कैसे बचाऊं, झूठ बोलने से। नहीं है, असत्यम बुरियात, जो सत्य आप जो बोल रहे हैं वो झूठ नहीं है, वो झूठ नहीं है, वो सत्य का ही पोषण है, वो सत्य का पोषण है। आप उसके द्वारा पोषण किसका कर रहे हो? आप झूठ बोल करके असत्य का पोषण करते हो तो आप गलत हो। अगर आपको झूठ बोलने से किसी के प्राण बचते हैं तो झूठ बोलना चाहिए, ऐसे संतों ने कहा है। तो आपके ऊपर भी तो यही लागू होगा कि आप अपने जीवन की प्राण शक्ति बचाने की झूठ बोलो तो बोल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मन ही मन निराकरण के लिए, हे भगवान मैंने ऐसा बोला, मुझे माफ कर दीजिएगा, कल्याण हो जाएगा, आपको कभी दोष नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। थैंक बहुत बढ़िया। प्रभु जी, एक बात मैं बताऊं कि हो सकता है कि शायद मेरी बात से कुछ उनको रास्ता मिल जाए दीदी को। मैं जब कभी भी ब्याह शादियों में जाता हूँ ना, मेरी पता नहीं क्यों अब पता चल रहा है कि भगवान अपने आप जो है ना वो रास्ता बनाते हैं, पहले से ही सब दिशा निर्देश करना शुरू कर देते हैं। बड़े साल हो गए, करीबन नहीं तो 10-12 साल, मैं ना कभी भी बैंक्वेट में जाके ना या फिर कहीं शादी में हमें जाके ना भोजन नहीं करता, मैं घर से भोजन करके जाता हूँ। बहुत लोग करते हैं, भोजन करके जाते हैं, बहुत लोग करके अपने आप हाँ, मन में इच्छा नहीं, ये भी एक तरीका है, भोजन करके जाइए। ठीक है। मैं और आज दूसरी बात करती हूँ, वहाँ पेट नहीं भरता है। स्टार्ट, और जब ये हम शुरुआत करते हैं ना, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है,
सारे जने पीछे थे। अब सबको पता है कि ये बाहर जाके नहीं खाएंगे, तो इसलिए कोई जना प्रेशराइज भी नहीं करता, कोई कुछ भी नहीं करता। नहीं तो करता। आप अपना मेरे सिस्टम संस्कार तो जैसे बिल्कुल बनाने। बच्चों से भोजन होता है। मुझे हम्म भोजन के लिए कोई नहीं कहता क्यों श्याम जी भोजन हम्म तो नहीं करोगे ना। मैं क्या, हाँ हम्म, प्लीज। तो कोई कहना नहीं, कोई बात नहीं, आप जैसे इच्छा से हो। कई बार कुछ हाँ बस। कहते हैं रसगुल्ला खा लो, मैं कि ये काय को खा हम्म ले। जब हम्म भोजन नहीं करना है तो रसगुल्ला भी क्यों, रात को 9 बजे रसगुल्ला भी क्यों खाना है। हम्म पहले हम्म हम्म पहले धीरे धीरे आप में सुधार होता है। पहले कहता कोई जिद करता तो मन राजस में चला जाता था, चलो रसगुल्ला तो खा ही लेते हैं। तो बात हम्म ना ये भी कहेगी, ये तो ज्यादा गरिष्ठ है। अगर आप हम्म रोटी भी खा रहे हो तो रसगुल्ला कैसे खाओगे, वो तो उससे ज्यादा हम्म गिफ्ट है, वो तो और ज्यादा जहर बन जाएगा। तो इस हम्म, बात को ध्यान रख के हम लोग धीरे धीरे अपने आत्म में सुधार लाएं। और मुझे लगता है कि यहाँ भगवान एक और खास बात, जिसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, ये भोजनों का वर्णन नहीं है, ये हमारी रुचि। आप परफेक्ट, गुड 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 ऐसा गुड। बनना है। धीरे धीरे आप अपनी रुचि पहचानिए कि आपकी रुचि कहाँ जा रही है, उस रुचि को मोल्ड कीजिए। भोजन महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ रुचि महत्वपूर्ण है। ये इन तीनों श्लोकों का सार है, जिसको समझने की प्रयास हम लोगों को करना है। ठीक है, आइए आराम से बैठते हैं। इस बात को बाह्य कण अंतःकरण की शुद्धि का राज समझते हैं। स्थिर होके बैठ जाएं। प्राण वायु का आह्वान करें। यही प्राण वायु समान वायु बन करके इस भोजन को पकाती है। और प्रथम भाग के अंतर्गत ये हमारे अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को रस बन के शुद्ध करती है। दूसरे में वीर्य बन करके हमारा तेज बनती है। तीसरे भाग में रक्त बन के शरीर का पोषण करती है। चतुर्थ भाग में अवशिष्ट पदार्थ जो स्थूल रूप में मल रूप में बाहर निकल जाता है। कहा देखा जाए तो इस भोजन का सिर्फ दशांश ही हमारे काम का आता है। 90% हिस्सा मल बन के बाहर निकलता है। और ये हिस्सा सही समय पर विस्तारित न हो, विसर्जन न हो, तो ये रोगों का कारण भी बनता है। तो अपने दशांश भोजन के ऊपर निगाह टिकाए रखिए। ये भोजन का दशांश अंशी सर्वांश कैसे बन जाए, यही हमारे जीवन की रुचि का कारण बन सकता है। ये शरीर क्षेत्र है। इस शरीर की शुद्धि मन की शुद्धि है, अंतःकरण की शुद्धि है। जैसा मन होता है वैसा ही हम भगवत आचरण करने लगते हैं। हमारे शारीरिक शुद्धि के लिए भोजन और आंतरिक शुद्धि के लिए यज्ञ दान तप की क्रियाओं के 3 तरह के भेद भगवान बता रहे हैं। सात्विक पुरुष पहले देखते हैं ये भोजन, जैसे अंजलि है, गुरदीप है, वो पहले देखते हैं भोजन किस तरह का है। वो पहले विचार प्रदान करते हैं कि ये क्या आयु सत्व बल आरोग्य वर्धन करने वाला है, तो उसी भोजन को वो करते हैं। लेकिन तम राजस्व वाले पहले परिणाम नहीं देखते, पहले स्वाद टेस्ट विधि भोजन देखते हैं, और फिर दुख शोक और बीमारियों के शिकार बनते रहते हैं। ज्यादा बीमारियां रजस वालों में ही होती है। तमस वाले तो ये विचार ही नहीं करते क्या फल होने वाला है, वो तो अपनी तामसी वृत्ति के अनुसार ही भोजन करते हैं। और जीवन के निकृष्ट कामों अनेक रोगों के अधीन होकर के जीवन में अहंकारी के साथ साथ क्रोधी और अत्याचारी भी बनते चले जाते हैं। इन तीनों भोजन के तरीकों को समझें। भोजन को भावों से भी जोड़ा गया है। भोजन बनाने वाला किस भाव से भोजन कर रहा है, बना रहा है, क्या प्रसाद बन के भोजन करा रहा है, या वो भोजन कराने वाला किस तरह से भगवान को परोस रहा है, ऐसे भोजन करा रहा है। क्या आप भोजन करते समय अपने पंच शुद्धि का ध्यान रख रहे हैं? क्या आप भगवान को अर्पित समर्पत्रम पुष्पम फलम तोयम करके भगवान को समर्पित के भोजन करते हैं, तो ब्रह्म भोजन आपका शुद्ध हो जाता है। और भगवान को भोजन करने के बाद आप आचमन 3 प्रकार करके भगवान को ही समर्पित करते हैं। अर्थात ये भोजन आपने नहीं किया, भगवान ने किया है। अहम वैश्वानरो भूत्वा का मंत्र कभी नहीं भूलिएगा। जीवन में भोजन करते समय कोई कुत्ता या भूखा व्यक्ति आ जाए तो उसको भगवान का ही आगमन समझ के पहले उसको भोजन दें, उसके बाद भोजन करें। सात्विक भोजन के गाय का सात्विक दूध जो बछड़े को पिला करके बनाया जाता है, वो दूध चाहे कितना कम मात्रा में हो, वो हमेशा उपयोगी होता है। सात्विक बल बढ़ाने वाले भोजन हमारे जीवन में बने रहे, इसके लिए हम सबको अपने आरोग्य प्रणाली पे बार बार विस्तार करना होगा। हमारे बच्चों के संस्कार भी इससे तय होते हैं। आप उसको किस तरह का भोजन किस तरह से कराते हो। न पेट भारी हो, बच्चों को अगर माताएं बहुत ज्यादा खिलाती है, उसके लिए उनके हाथ में मोबाइल भी दे देती है, ये विधियां उचित नहीं है। अपने जीवन में ऐसा संकल्प लें, बच्चों को भी उतना ही भोजन कराएं जिससे उनका पेट भर जाए, भूख न लगे।
इस तरह से जीवन में हम अगर बासी भोजन नहीं करते हैं, राजस भोजन नहीं करते हैं, या अत्यधिक मात्रा में भोजन सात्विक करते हैं, तो वो भी राजसिक और धीरे धीरे तामसिक भी बदल जाता है। और आपको अगर कभी बासी भोजन खाना पड़ जाए तो भगवान को अर्पित करके उस भोजन को आप खाएं तो भोजन भी सात्विक बन जाता है। इन सब भावों के साथ आहार की रुचि कैसी हो वही महत्वपूर्ण है। वही बताएगा कि आप किस गुण के व्यक्ति हैं। इसी आहार के इन्हीं सभी भावों को जीवन में अपनाने का संकल्प लेने की शक्ति भगवान से मांगते हुए आइए भगवत चरणों में विश्राम करते हैं। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय मां भगवत गीते, योगेशम सच्चिदानंदम, वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। मैं माफी चाहता हूँ, आज हमने थोड़ा समय ज्यादा लिया। कारण यह था कि भोजन का प्रकरण पूरा करना चाहते थे, इसलिए 4 श्लोकों में हुआ ये वर्णन। और चौथा श्लोक का विस्तार से जो भोजन की विधि बताई, वो जब मैं कल मेरे 2 बार इनको पढ़ने का भाव रहता है। एक तो आपके जाते ही मैं अगले 4 श्लोक पढ़ूंगा, अभी 3 श्लोक पढ़ूंगा। फिर सुबह जब मैं पूजा करता हूँ तो इन 3 श्लोकों को दोबारा भावार्थ सहित पढ़ता हूँ। तो बार बार मन में भाव आया कि ये इसके साथ ही पढ़े जाएंगे तभी महत्व होगा। तो आपको भोजन का पूरा वृत्तांत समझ में आए, भोजन कैसे भजन बन जाए ये समझ में आए, इसलिए थोड़ा आपका समय हमने ज्यादा लिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। कल से हम 3 दिनों में 1 दिन में तीनों यज्ञ करेंगे। यज्ञ, दान, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वैसे तप करेंगे और इस तरह से हम दान भी तीनों करेंगे। और फिर आगे बढ़ जाएंगे जिसमें ओम तत्सत का बहुत सुंदर वर्णन आएगा। चतुर्दश, इस अध्याय में 5 ही प्रकरण हैं, एक श्रद्धा, एक आहार, एक यज्ञ, एक दान और तप, 5 तो विभाजन है। और ओम तत्सत का एक विशेष वर्णन इस अध्याय में दिया गया है। इस अध्याय को ओम तत्सत विभाग भी, योग भी कई लोग कह देते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आनंद मिला होगा। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, मंगल हो।